कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लास्ट टाइम एक भक्त जिनको हमने बोला था कि एक माला चैंटिंग स्टार्ट कीजिए, अभी आया नहीं है। सब लोग चैंटिंग कर रहे हैं रेगुलरली? कितने लोग डेली भागवत या भगवत गीता पढ़ते हैं या प्रभुपाद की कोई सा भी किताब पढ़ते हैं? आप कितने समय पढ़ते हैं माता जी? 2 घंटे डेली? आप बताइए माता जी। 10-15 मिनट डेली? आप बताइए, मतलब वीकली अगर आप पढ़ते हैं तो भी बता सकते हैं वीकली कितना घंटा पढ़ते हैं? ओके, आप बताइए। 1 आवर। ठीक, आप बताइए माता जी। आधा घंटा? आप बताइए माता जी। नहीं पता। 1 श्लोक डेली? आप माता जी? अभी रोज नहीं हो पाते कभी? आप बताइए माता जी। 5 श्लोक डेली? आप माता जी? 1 घंटा? आप माता जी? आधा घंटा? माता जी, माता जी लेक्चर सुनती हैं आप रोजी? 15-20 मिनट डेली? आप रोजी? आधा घंटा डेली और क्लासेस? ओके। आप माता जी 2 घंटा कैसे टाइम निकाल लेते हैं? ओके, अच्छा। माता जी तो बहुत ज़्यादा करते हैं 2 घंटा, लेकिन 2 घंटा लाइफ के कुछ चीज़ में कर सकते हैं। जैसे मतलब खास करके जब जॉब ऐसा हो तो 2 घंटा किया जा सकता है। कई सारे ड्यूटीज़ करते हैं 2-3 घंटा। एक सुनील मुकुंद प्रो है, वो भी 2-3 घंटा रोज़ पढ़ते हैं। पर जनरली आधा घंटा भी नहीं हो पा रहा है तो 20 मिनट, 15 से 20 मिनट भी डेली पढ़ना चाहिए। और अगर आप आधा घंटा से कम पढ़ रहे हैं, आइडियली तो है आधा घंटा रोज़ पढ़ना चाहिए, पर अगर आधा घंटा से कम पढ़ रहे हैं, मतलब रोज़ 15-20 मिनट ही पढ़ रहे हैं, 15 मिनट मिनिमम पढ़ रहे हैं, तो फिर वीक में एक बार 1-1.5 घंटा 2 घंटा पढ़ लेना चाहिए। ऐसा हाँ, वैसे ही पढ़ सकते हैं, अकेले ही पढ़ सकते हैं। जैसे 2-4-10 लोग मिल करके हमेशा नहीं पढ़ पाएंगे, वीक में कुछ दिन पढ़ रहे हैं। ओके, रोज़ 15 मिनट क्लास रखते हैं। ओके, तो देखिए क्या है कि 3.5 घंटे वीक में होना चाहिए आइडियली भक्तों के लिए। बुक रीडिंग होना चाहिए, कोई सा भी किताब पढ़ें। तो अगर आप आधा घंटा रोज़ पढ़ते हैं तो 3.5 घंटे हो जाएगा, मिनिमम 3.5 घंटा। माता जी ज़्यादा पढ़े तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आधा घंटा रोज़ नहीं पढ़ते हैं, 15 मिनट रोज़ पढ़ते हैं और 6 दिन पढ़े तो कितना हो गया? 1.5 घंटा हुआ। 15 सेकंड पर 1.5 घंटा हुआ, तो फिर 7वें दिन 1.5 घंटा पढ़ लेना चाहिए। 1.5 घंटा 2 घंटा मैंने बोला, तो आपका कम से कम 3 घंटा हो जाएगा इस तरीके से। आज का जो टॉपिक है ना, हम लोग बात करने वाले हैं विश्वास पे, फेथ। सुना होगा ना, अंधविश्वास और युक्तिपूर्ण विश्वास। हिंदी शब्द में एग्जैक्टली पता नहीं क्या होता है। युक्तिपूर्ण हमके हिंदी समझ में आया हमको, अंग्रेजी में उसको बोलते हैं रीजनेबल। रीजनेबल मतलब विश्वास करने का भी कोई ना कोई कारण होना चाहिए। तो ये विश्वास हमारे जीवन में तब बढ़ता है जब हम लोग शास्त्र पढ़ते हैं। सुनने से ही बढ़ता है, लेकिन शास्त्र पढ़ने, डायरेक्टली पढ़ने से बहुत ज़्यादा फेथ बढ़ता है। हम लोग को शास्त्र पढ़ना चाहिए। चैंटिंग, बुक रीडिंग डेली होना चाहिए, और एसोसिएशन जब पॉसिबल हो वीक में कम से कम 1 दिन होना चाहिए। कितना माला करते हैं माता जी आप? 25 माला पर डे? तो आप मॉर्निंग में कितना कर पाते हैं? तो मैं सजेस्ट करूंगा माता जी ना, आप 25 माला को कम कर लीजिए, आप उसको 16 पर ले आइए।
और जो बचे हुए टाइम है, पहला बात तो ये कि आप माला को कम कर लीजिए, और जो बचे हुए टाइम है वहाँ पर आप किताब पढ़ लीजिए। प्रभुपाद का कोई सा भी किताब उठाइए, भगवत गीता भी उठा सकते हैं, या भगवत गीता से छोटी किताबें भी आती है, इसमें भगवत गीता का सार है, वो भी आप उससे भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो माला कम कर लीजिए। और दूसरा बात कि जैसे 16 माला करते हैं ना, उसमें मिनिमम हमको लगता है कि मतलब 8 माला ऐसा करना चाहिए कि आप सुबह ही करें, और बचे हुए 8 माला अपने समय, जैसा समय आपको मिलता रहे उस टाइम पे कर लीजिए। लेकिन कुछ ना कुछ, जैसे 8 माला एक मिनिमम हो गया कि सुबह ही कर लें, तो उसके लिए आप किसी भी तरीके से प्रयास कीजिए। जैसे आप जितने बजे उठते हैं थोड़ा पहले उठ जाइए। 8 माला करने में आपको 1 घंटा लगेगा, तो किसी तरीके से सुबह आप अगर 1 घंटे का टाइम बचाएंगे थोड़ा सवेरे जग करके, तो आप 1-2 माला करते हैं आप, यानी 2 माला कर लेते, 6 माला बचा। 6 माला मतलब 45 मिनट, तो 45 मिनट का आपको एक्स्ट्रा निकालना है, तो सुबह आपका 8 माला हो जाएगा। उसके बाद दिन भर में आप 8 ही माला कीजिए। टाइम बच गया, किताब भी नहीं पढ़ पाए तभी कोई बात नहीं, पर मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 16 माला को ही ध्यान में रख करके अपनी भक्ति कीजिए। और अगर टाइम बच जाए तो आप किताब पढ़िए या कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर सुन सकते हैं, पर किताब पढ़ना ज़्यादा अच्छा है। डायरेक्ट किताब पढ़ेंगे तो प्रभुपाद का वाणी आपको सुनने को मिलेगा, जो किताबों में प्रभुपाद की डायरेक्टली वाणी है। तो हमारे आचार्य जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना की है, वो क्या सोचते हैं, उनके बारे में, भक्ति के बारे में उनका क्या राय है, तो यह समझने में आपको बड़ा आसानी होगा। हम सब लोग प्रभुपाद की बातों को बार बार रिपीट करते हैं, है ना। तो एसोसिएशन बुक रीडिंग डेली करना चाहिए, चैंटिंग और बुक रीडिंग डेली करना चाहिए। एसोसिएशन वीक में कम से कम 1 दिन, सप्ताह में कम से कम 1 दिन भक्तों के संग में फिजिकली एसोसिएशन में आना चाहिए। ऑनलाइन एसोसिएशन भी ठीक है, पर 1 दिन सप्ताह में फिजिकली हमको वास्तव में मंदिर आना चाहिए, भक्तों के संग में समय व्यतीत करना चाहिए। एसोसिएशन और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। प्रसाद मतलब कि लहसुन प्याज नहीं, जो भी नशा है, जैसे चाय नहीं, लहसुन प्याज चाय वर्जित है। मांसाहारी अगर बात नहीं कर रहा हूँ तो ऐसे भी वर्जित है हमारे शास्त्रों में, तो पाप ही है। लहसुन प्याज खाना एज सच, मतलब मांसाहार को लोग पाप समझ लेते हैं बड़ा आसानी से, पर लहसुन प्याज खाना पाप समझना थोड़ा मुश्किल है, ये कैसे पाप है। पर शास्त्रों में भाई उसमें नशा है, उसमें नशा ही कुछ मात्रा है, बहुत ज़्यादा मात्रा नहीं है। लोग समझ सकते हैं बहुत ज़्यादा प्याज खाएंगे तो नींद आती है बहुत ज़्यादा। आप देखेंगे कोई व्यक्ति, मुझे भी याद है जब मैं बहुत ज़्यादा प्याज खाता था बचपन में, तो बहुत नींद आती थी। तो नींद आना मतलब आपने कुछ ऐसा खाया जिसमें नशा है, तभी नींद आएगा। क्योंकि नशा करने से ना जो हमारा सोचने समझने का शक्ति है ना, वो शिथिल पड़ जाता है, तो दिमाग रेस्ट में चला जाता है, नींद आने लगता है। तो लहसुन प्याज वगैरह नहीं खाना चाहिए। तो लहसुन प्याज वगैरह नहीं डालेंगे खाना में, तो जो खाना बनेगा उसको भगवान को भोग लगा सकते हैं। मतलब जनरली जो भोग लगाते हैं लोग ऐसा सोचते हैं हिंदू धर्म में कि भोग मीठा चीज़ लगाया जाता है भगवान को, खीर भोग लगा सकते हैं, पर चावल दाल सब्जी कौन भोग लगाता है, सोचते हैं लोग। पर कुछ भी भोग लगा सकते हैं भगवान को, बस उसमें लहसुन प्याज या नशा का कोई एलिमेंट, कोई तत्व, नशीला कोई पदार्थ उसमें नहीं होना चाहिए। तो भगवान को भोग लगा सकते हैं, और भोग जब लगा देते हैं भगवान को तो वो बन जाता है भगवान का प्रसाद। प्रसाद का मतलब ये संस्कृत वर्ड है, प्रसाद का सिंपल मीनिंग होता है भगवान का आशीर्वाद, तो वही भगवान का प्रसाद बन जाता है, और वो प्रसाद हमको ग्रहण करना चाहिए। तो चैंटिंग, बुक रीडिंग, एसोसिएशन और प्रसाद, ये 4 चीज़ हमको ध्यान में रखना चाहिए। ये 4 चीज़ जब आपके जीवन में अच्छे से होगा ना, तो एक 5वां चीज़ आपके जीवन में अपने आप आ जाएगा, वो है सेवा। अगर ये 4 चीज़ अच्छे से हो रहा होगा तो देखिएगा कोई ना कोई भक्त आपके जीवन में आएंगे, आपको कोई ना कोई सेवा थमा देंगे। तो आपको कभी कुछ सेवा मिल जाए तो सोचना चाहिए कि हमारा ये 4 चीज़ अच्छा चल रहा है, तो आपके जीवन में सेवा आ जाएगा। भगवान का सेवा ही हमारा परम ध्येय है। फिर समझिए, ये 4 चीज़ अच्छे से करेंगे तो भगवान का सेवा मिलेगा। किसी तरीके का सेवा मिल सकता है, जैसे किसी को कॉल करने का सेवा मिल सकता है, मंदिर में सफाई का सेवा मिल सकता है, कोई फेस्टिवल है उसमें सजावट का सेवा मिल सकता है, भगवान को भोग लगाने का सेवा मिल सकता है। कोई भी सेवा करना ही हमारा अंतिम ध्येय है। वैकुंठ धाम जाने का मकसद क्या है? भगवान का सेवा करना चाहते हैं। वैकुंठ धाम जाने का शुरुआत में जब हम भक्ति में आते हैं तो हमें लगता है कि ये भी मकसद है कि भाई इस भौतिक जगत में बहुत दुख है, इस भौतिक जगत के दुख से निजात पाना है तो वैकुंठ जाना पड़ेगा, और उसकी चाबी कृष्ण के पास है, तो कृष्ण की भक्ति करनी पड़ेगी, तभी उस जगत में जा सकते हैं। तो शुरुआत में ये सोच ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं इसमें, सच्चाई भी है, पर इस सोच के साथ हमको भक्ति में आगे नहीं बढ़ना चाहिए। वैकुंठ जगत हम इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमको इस जगत के दुख दर्द से छुटकारा चाहिए, वो तो मिल ही जाएगा, पर हमारा लक्ष्य क्या होता है वैकुंठ जगत जाने का? भगवान का सेवा करना निस्वार्थ भाव से। वहाँ भगवान स्वयं रहते हैं, प्राकट्य रूप में रहते हैं, तो भगवान की हम सेवा कर सकते हैं। तो भगवान की सेवा करना ही परम ध्येय है, और सेवा करने के लिए 4 चीज़ें अच्छे से करना पड़ेगा, तब सेवा भगवान का मिलेगा, नहीं तो सेवा भगवान का हमको नहीं मिलता है। ठीक है ना? जो माता जी लेट से आ रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप लोग समय पर आइए। चलिए हम लोग प्रार्थना से स्टार्ट करेंगे। ओम ज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज हम लोग जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है युक्तिपूर्ण विश्वास या अंधविश्वास। तो प्रभुपाद के एक शिष्य हैं, बहुत महान भक्त हैं, वो बोलते हैं कि भक्ति में अग्रसर होने का, हम भक्ति में अग्रसर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इसका एकमात्र परिभाषा है कि भगवान के प्रति हमारा विश्वास बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। तो भक्ति में प्रगति का मतलब क्या है? विश्वास की बढ़ोतरी। भगवान के प्रति विश्वास हमारा बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। तो ये जो टॉपिक है ये बहुत ही क्या बोले, बहुत ही उच्च स्तरीय टॉपिक है, जिस पर एक साधारण भक्त, मेरे जैसे साधारण भक्त के लिए बात करना ऑलमोस्ट नामुमकिन है, क्योंकि हमारा भी शुरुआत में हमारा जो विश्वास का लेवल होता है ये बहुत उच्च स्तरीय नहीं है। इसलिए मैं गुरु महाराज से, सभी भक्तों से, जो वरिष्ठ भक्त हैं, खासकर श्रीमान साक्षात पुरी से मैं आशीर्वाद चाहूँगा कि इस टॉपिक पर हम वही बोलने का प्रयास करेंगे जो भागवत में लिखा हुआ है और जो हमने अपने गुरु महाराज से और सीनियर वैष्णवों से सुना है। अंधविश्वास और युक्तिपूर्ण विश्वास। युक्तिपूर्ण विश्वास का अंग्रेजी में बोलते हैं रीजनेबल फेथ। जैसे अभी आपसे चलिए आपके साथ एक बार चैलेंज लगाते हैं कि 10,000 रुपये का चैलेंज है। चैलेंज ये है, जैसे वो पंखा है ना, तो पंखा भी मान लीजिए कि बंद होता, हर जगह सारा फैन लाइट वगैरह बंद होता है इस रूम में, और लाइन है, ये भी आपको पता है। तो आपसे चैलेंज लगाते हैं, चलिए मैं स्विच दबाता हूँ और पंखा चलेगा। तो 10,000 का चैलेंज लगा जाए कि आपको बोलना या तो चलेगा या नहीं चलेगा। आपने बोल दिया कि चलो लाइन है, फिर भी आप स्विच दबाएंगे तो पंखा नहीं चलेगा। आपने बोल दिया नहीं चलेगा और चल गया तो आपको 10,000 देना पड़ेगा, या आप बोलिए कि चलेगा और चल गया तो मैं आपको 10,000 रुपये दूंगा। तो लाइन भी है हर जगह। तो आप किसके साथ जाना चाहेंगे? आप क्या बोलना चाहेंगे कि पंखा नहीं चलेगा या चलेगा? कितने लोग बोलेंगे कि पंखा चलेगा? चैलेंज है ना। कितने लोग बोलेंगे पंखा नहीं चलेगा, इसका चैलेंज लगाएंगे?
कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो ऑप्ट आउट कर दे, पता नहीं मैं चैलेंज नहीं लगाऊंगा। हाँ, हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि देखने पंखा खराब हो सकता है तो नहीं लोग ऐसा चलिए मान लीजिए कल आपने देखा कि ये पंखा चल रहा था। हाँ, हो सकता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि तीन बातें हैं। या तो आप बोलेंगे पंखा नहीं चलेगा, या आप बोलेंगे पंखा चलेगा, या बोलेंगे हमें पता नहीं, हम चैलेंज नहीं लगेंगे। पर कल ये पंखा चल रहा था, अभी लाइन में भी है पर इस रूम में सब कुछ बंद है। अब चैलेंज लगा रहे हैं कि भाई पंखा चलेगा या नहीं, 10,000 रुपये का है चैलेंज। कितने लोग बोलेंगे इस विश्वास के साथ जाएंगे कि चलो पंखा चल जाएगा, रिस्क लेते हैं, नहीं चला 10,000 रुपये जाएगा। बताइए कितने लोग रिस्क लेंगे? हाँ, रिस्क लेंगे। लेकिन ये विश्वास वाली बात है, पंखा नहीं भी चल सकता है कि नहीं, पर हम रिस्क लेते हैं। जैसे हम नाई की दुकान पे जाते हैं ना, बाल कटाते हैं, अब दाढ़ी बनाते हैं तो बहुत शार्प उसका रेजर होता है जिससे दाढ़ी बनाता है। कट भी जाता है कई बार ना, कई बार हल्का फुल्का कट भी जाता है, फिर भी उसको डांटते नहीं कि तुम थोड़ा सा यहाँ कट कर दिए, क्या पता तुम्हारा इंटेंशन खराब हो, अभी थोड़ा सा कट कर रहे हो, यहाँ पर नीचे जाते ज़्यादा कट कर दो। किसी व्यक्ति के मन में आ सकता है ना। पर क्या हम लोग दाढ़ी बनाना छोड़ देते हैं? नहीं। घर में भी दाढ़ी बनाते हैं, मान लीजिए उसमें भी हो सकता है ब्लेड में कहीं थोड़ा बहुत जंग लगा हो, कुछ कीड़े मकोड़े हो जिससे कुछ बीमारियां हो सकती हैं, हो सकता है ना। फिर हम दाढ़ी बनाना नहीं छोड़ते हैं। आप आए दिन सुनेंगे कि कहीं ना कहीं ट्रेन दुर्घटना हो गया, लाखों लोग मारे चले गए। पर आज अगर किसी को यहाँ से दिल्ली जाना हो तो क्या वो एक बार भी सोचेगा कि मैं जा रहा हूँ रास्ते में ट्रेन दुर्घटना हो गई तो क्या होगा? एक बार भी सोचेगा? एक बार भी नहीं सोचेगा। वो ये बात सोचेगा ही नहीं कि मैं जा रहा हूँ ट्रेन दुर्घटना हो गया तो हो गया। चलिए ट्रेन तो जमीन पे चलती है, हवाई जहाज तो आसमान में चलता है। किसी को अमेरिका जाना हो, क्या वो एक बार भी सोचेगा कि हवाई जहाज का क्रैश हो गया तो क्या होगा? नहीं सोचेगा। ऐसे जीवन में बहुत कुछ ऐसा हम लोग भौतिक जीवन में इसमें धर्म वाली क्या बात है? कोई ट्रेन पे चढ़ा, इसमें धार्मिक कोई बात तो है नहीं। भौतिक जीवन में भी बहुत सारी ऐसी बातें होती है जहां पर हम लोग विश्वास रखते हैं, है ना। क्योंकि विश्वास नहीं रखेंगे तो हमारा जीवन एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता है। आप बैठे हुए हैं, विश्वास है कि छत नहीं गिरेगा। पर क्या ऐसा है कि इंडिया में जितना लोग भी प्रवचन में बैठते हैं या किसी घर में बैठे हुए हैं, कभी छत गिरा ही नहीं आज तक? गिरा होगा ना कहीं ना कहीं, हम सब जानते हैं कहीं ना कहीं जरूर गिरा होगा। न्यूज़पेपर खंगाल के देखेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसी घटना घटी हुई कि एक कमरे में 100 लोग बैठे हुए थे, छत गिर गया किसी कारण से, मर गए लोग। फिर भी हम लोग कथा के लिए बैठे हुए हैं ये बात विश्वास करके कि छत नहीं गिरेगा। खाना खाते हैं आप देखेंगे आए दिन लोगों को फूड पॉइजनिंग हो जाता है, या किसी ने खाने में जहर दे करके किसी को खिला दिया, वो व्यक्ति मर गया। पर फिर भी हम लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं, होटल में जाते हैं और बिना कुछ सोचे, कभी सोचते हैं होटल में खाना खाते समय खाने में जहर हुआ तो क्या होगा? क्योंकि बिना विश्वास के हमारा जीवन चल ही नहीं सकता है। और हम सबको पता है कि हमें अपना जीवन चलाना तो है ना, तो विश्वास करना अब हमारी मजबूरी समझ लीजिए, लेकिन विश्वास करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि उसके बिना जीवन नहीं चल सकता है। अच्छा बात बताइए, कभी कभी ऐसा भी होता है कि बिजली का तार है ना, उसमें करंट नहीं आ रहा है, किसी ने बाहर से ऑफ कर दिया है, आप उसको छू लेंगे तो झटका लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ना। मतलब करंट नहीं है तो नहीं लगेगा, पर छुएंगे करंट रहेगा तो झटका लगेगा ना। पर मान लीजिए इधर से एक तार निकला हुआ है और आपको कोई बोले कि बाहर हमने ऑफ कर दिया, आप छू लीजिए कोई बात नहीं। कितने लोगों को छूने में हिचकिचाहट नहीं होगी? बताइए कितने लोगों को हिचकिचाहट होगी? हमें तो होगा। बाहर किसी ने ऑफ कर दिया है ना, तब भी हम डरेंगे छूने से। आपको क्लियरली बोला जा रहा है कि बाहर ऑफ हो गया, लाइन नहीं है, फिर भी बिजली का तार छूने में हमको डर लगेगा। लेकिन अभी कोई व्यक्ति गारंटी नहीं दे सकता कि ये छत जो बना है गिरेगा या नहीं गिरेगा। फिर भी आपको यहां बैठने में कोई तकलीफ नहीं हो रहा है। ये उल्टा बात नहीं है। इस छत गिरने की कोई गारंटी नहीं दे रहा है, या जब प्रसाद वितरण होगा उसमें जहर नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं दे रहा। आपको कोई दे रहा गारंटी? हो सकता है ना उसमें जहर चला जाए, हो सकता है छिपकली गिर गया हो खाना बनाते समय,
कोई गारंटी नहीं दे रहा है तब भी आप उस प्रसाद को खाएंगे। पर बिजली का तार है, गारंटी दे रहा है कोई लाइन ऑफ है, फिर भी छूने से हम हिचकिचाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें एक बात पता है कि विश्वास तो करना ही है, लेकिन विश्वास किन बातों पर करें इसके लिए हम अपने पुराने अनुभव का यूज करते हैं। हमारा अनुभव है कि बिजली का तार छूता है व्यक्ति ने, उसमें झटका आता है इन जनरल। कभी कभी रेयर ही होता है कि भाई तार किसी ने ऑफ कर दिया, छुआ, या कोई जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है वही लोग ऐसा काम करते हैं। हम डे टू डे लाइफ में ऐसा नहीं करते हैं। हमारा ऐसा ज्यादातर अनुभव नहीं है कि बिजली का तार छूते रहे और झटका नहीं लगता है। हमारा अनुभव है कि हम यही सुनते हैं किसी ने बिजली का तार छुआ और झटका लग ही गया, ऐसा ही हम सुनते हैं। इसीलिए हम ये विश्वास करते हैं कि बिजली के तार में लाइन होगा, इसी आधार पर हम लोग एक्ट करते हैं। पर छत ज्यादातर समय नहीं गिरता है, हम मान लेते हैं कि आज भी छत नहीं गिरेगा, या जिस बस से मैं जा रही हूँ उसका एक्सीडेंट नहीं होगा, या जिस ट्रेन में मैं सफर कर रहा हूँ उसका एक्सीडेंट नहीं होगा। इसी को बोलते हैं रीजनेबल फेथ। यानी आप ट्रेन में ये सोच के चढ़ते हैं ना कि आज एक्सीडेंट नहीं होगा, तो क्या आप ट्रेन पर अंधविश्वास कर रहे हैं? क्या यह अंधविश्वास है मान लेना कि ट्रेन का एक्सीडेंट नहीं होगा? यह अंधविश्वास नहीं है, ये युक्तिपूर्ण विश्वास है। इसी को बोलते हैं रीजनेबल फेथ। अंग्रेजी में बोलते हैं रीजनेबल फेथ, हिंदी में युक्तिपूर्ण विश्वास। क्योंकि ज्यादातर समय ऐसा होता आया है कि लोग ट्रेन में चढ़े हैं, लाखों करोड़ों लोग प्रतिदिन ट्रेन में चढ़ते हैं, उसमें साल भर में 1000 लोग मरते होंगे मुश्किल से, है ना। तो ज्यादातर समय ऐसा होता है कि ट्रेन में चढ़ने वाले लोगों का एक्सीडेंट नहीं होता है। तो उससे हम एक अनुभव बना लेते हैं कि आज हम भी ट्रेन में चढ़ेंगे तो घटना नहीं होगा। इसी को बोलते हैं युक्तिपूर्ण विश्वास। अब अंधविश्वास किसको बोलते हैं? हाँ, अंधविश्वास मतलब कि जो हमने बस किसी से सुना, ना हमारा खुद का अनुभव है, ना वो बात सेंसिबल लगता है, वो समझ से भी परे है, और ना उसको कोई वेरीफाई कर सकता है। जैसे पुल बनता है ना, तो नया नया पुल बनता है, तो पहले वो पुल को वेरीफाई किया जाता है कि ये पुल गाड़ियों का वजन सहेगा या नहीं। तो पुल को टेस्ट करने से पहले, इससे पहले कि प्रधानमंत्री आके फीता काटेंगे, इस फीता काटने से पहले पुल पर भारी भारी ट्रकों को गुजारा जाता है, बड़े बड़े रोलर्स को गुजारा जाता है, ताकि ये वेरीफाई किया जा सके कि जो पुल बना है उसकी इतनी क्षमता है। क्या उसके बाद भी पुल कभी नहीं टूटेगा, गारंटी है? नहीं, उसके बाद पुल टूट सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक बार वेरीफाई हो गया, हम लोग विश्वास कर लेते हैं। यह है रीजनेबल फेथ। पर जिस चीज को वेरीफाई ना किया जा सके, जो सेंसिबल ना लगे, यानी समझ में ना आ रहा हो, फिर भी बस किसी ने कहा और हम उसको मान लेते हैं, इसको क्या बोलते हैं? अंधविश्वास। तो क्वेश्चन उठता है कि इन जनरल हम लोग किन चीजों पर विश्वास करते हैं? आंखों देखा या कान से सुना हुआ? इन जनरल किस पर हम लोग ज्यादा विश्वास करते हैं? थोड़ा और मॉडिफाई कर देते हैं क्वेश्चन को। इन जनरल हम लोग किस चीज पर ज्यादा विश्वास करते हैं? आंखों देखा या कान से सुना हुआ? तो हमें लगता है ना कि एक कोई तो बंद कर दिया जाए। मौसम थोड़ा अच्छा हो रखा है ना, साउंड बहुत क्लियर आ रहा है क्या? क्लियर आ रहा है? एक बार बंद करके देखिए। हरे कृष्णा। इधर दिक्कत हो रहा है क्या? अगर दिक्कत होने लगा तो हम लोग ऑन कर देंगे, ठीक है, चलेगा? तो इन जनरल ज्यादातर समय हम लोग किस चीज पर विश्वास करते हैं? आंखों देखा या कान से सुना हुआ? आंखों देखा चीजों पर विश्वास करते हैं ना। किस पर विश्वास करना चाहिए इन जनरल? आंखों देखा या कान से सुना हुआ? आंखों देखी चीजों पर विश्वास करना चाहिए। बस आंखों देखी ही नहीं, शास्त्रों में इसी के लिए एक शब्द है, बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष का मतलब
कि जरूरी नहीं कि हमने अपनी आंखों से देखा हो, हमने अपने इंद्रियों से अनुभव किया। जैसे आप खड़े हैं और उधर से आपको हवा बहता हुआ महसूस हो रहा है, महसूस होता है ना कि हवा बह रहा है, महसूस होता है या नहीं होता है? हम अपने त्वचा से ये महसूस कर सकते हैं कि हवा चल रहा है या नहीं। तो ये भी आंखों देखे जैसा ही है कि भाई हम आंख से नहीं देखे पर अपने त्वचा से इस बात को महसूस किए। जैसे कोई खाना है, वो खाना टेस्टी है या नहीं, अब आंख से देख के बता सकते हैं? नहीं, उसको अपने जिह्वा से महसूस करना होगा, उसको स्वाद लेना पड़ेगा। तो ये भी आंखों देखा ही है। मतलब आंखों देखा का मतलब है अपने इंद्रियों के माध्यम से पता लगाना कि ये सही है या ये गलत है। तो क्या जिन भी चीजों पर हम विश्वास करते हैं वो हमें अपने इंद्रियों के माध्यम से पहले अनुभव कर लेना चाहिए, तब विश्वास करना चाहिए, या बस सुन करके विश्वास कर लेना चाहिए? अच्छा, हमें अपने इंद्रियों से अनुभव कर लेना चाहिए तब विश्वास करना चाहिए। यानी कि अगर किसी चीज़ की सच्चाई की जांच करना चाहते हैं तो हमें उस चीज़ को अपने इंद्रियों से अनुभव करना चाहिए। या तो आँख से देखना चाहिए, या हाथ से छूना चाहिए, या जिह्वा से उसका स्वाद लेना चाहिए। अपने इंद्रियों से अनुभव किए हुए चीज़ पर हम विश्वास कर सकते हैं। इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। जैसे आपने बोला कि आपने मर्डर होते, आप जानते हैं इस व्यक्ति ने, ए नाम के व्यक्ति ने बी नाम के व्यक्ति का मर्डर किया है, क्या प्रमाण है? तो आप क्या बोलेंगे? हमने अपनी आंखों से देखा। चश्मदीद गवाह बोलते हैं ना उसको, कोर्ट में उसी का सबसे ज़्यादा वैल्यू होता है ना। तो हमने अपनी आंखों से देखा, मतलब इस बात पर विश्वास किया जा सकता है। ऐसा हम भौतिक जीवन में मान करके चलते हैं, लेकिन शास्त्र इसके ऑपोजिट कहते हैं। शास्त्र इसका ठीक विपरीत बताते हैं। शास्त्र कहते हैं कि अपने इंद्रियों से अनुभव किए हुए चीज़ों पर हम पूर्ण विश्वास नहीं कर सकते हैं, बल्कि दूसरे से सुने हुए बातों पर हमको ज़्यादा विश्वास करना चाहिए। अब ये दूसरे व्यक्ति कौन है जिनसे सुने हुए बातों पर विश्वास करना चाहिए, इस पर चर्चा करेंगे अलग से। पहले चर्चा करते हैं कि शास्त्र ऐसा क्यों कहता है कि हमें अपने इंद्रियों से किए गए अनुभव पर पूरा विश्वास नहीं करना चाहिए, यानी चश्मदीद गवाह का वैल्यू नहीं देना चाहिए। ऐसा शास्त्र क्यों कहता है? तो बहुत सारे कारण हैं। जैसे एक उदाहरण मैं देता हूँ आपको। जो लोग, आप में से कितने लोग जीवन में कभी न कभी चाय पिए हैं? मैंने चाय पिया कभी। चलिए, अगर आप रसगुल्ला खा के चाय पिएंगे तो आपको उसका स्वाद कैसा लगेगा? मीठा लगेगा? बहुत कम मीठा लगेगा, है ना। और अगर नींबू खा के चाय पिएंगे तब वही चाय बहुत मीठा लगेगा। आपने ट्राई नहीं किया होगा, रसगुल्ला खा के चाय पीने का ट्राई किया होगा आपने, क्योंकि कई बार होता है आप किसी यहाँ गए, मिठाई वगैरह खिलाया, बाद में चाय दिया। नींबू कोई खिलाता नहीं चाय देने से पहले, पर अगर आप नींबू टेस्ट करके चाय पिएंगे तो आपको ज़्यादा मीठा लगेगा चाय, नॉर्मल चाय। या एक और दूसरा एग्जाम्पल सोचिए कि नींबू खा के अगर आप रसगुल्ला खाएंगे तो आपको ज़्यादा मीठा लगेगा या नहीं? अरे किसी ने अनुभव नहीं किया, आज ट्राई कीजिएगा एक बार, ज़्यादा मीठा लगता है। एक और बात, जिसने गांव में चापाकल चलाया अपने गांव में, ठंडी के मौसम में उससे जो पानी निकलता है कैसा पानी होता है? गर्म। और गर्मी के मौसम में ठंडा। लेकिन सच्चाई ये है कि धरती के अंदर जो जल है ना, उसका तापमान गर्मी और ठंडी में बराबर रहता है। तो फिर गर्मी के मौसम में वही जल ठंडा क्यों लगता है और सर्दी के मौसम में वो जल गर्म क्यों लगता है? हाँ, देखिए, कोई चीज़ ठंडा है या गर्म है वो हमारे हाथ के तापमान पर डिपेंड करता है। हमारा हाथ अगर बहुत ज़्यादा गर्म है तो कोई कम गर्म चीज़ भी उसमें हाथ डालेंगे तो हमको कैसा लगेगा? ठंडा लगेगा। और हमारा हाथ अगर बहुत ज़्यादा ठंडा चीज़ है, बहुत ज़्यादा ठंडा है, तो कोई ठंडा चीज़ भी हमको गर्म लग सकता है, क्योंकि वो हमारे हाथ से कम ठंडा है और हमारा हाथ ज़्यादा ठंडा है। तो ठंडी के दिनों में हमारा त्वचा बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है
तो हमारा त्वचा बहुत ज़्यादा ठंडा है और ज़मीन का पानी उतना ठंडा नहीं है, इसलिए ज़मीन का पानी हमको कैसा लगता है? गर्म लगता है। गर्मी के दिनों में हमारा त्वचा बहुत ज़्यादा ठंडा है, बहुत ज़्यादा गर्म है, और ज़मीन के अंदर का पानी उतना गर्म नहीं है, इसीलिए वो पानी हमको कैसा लगता है? हाँ, ठंडा लगने लगता है, क्योंकि हमारा शरीर और ज़्यादा गर्म है ना। ये ऐसा सोचेंगे कि कोई व्यक्ति को बुखार है तो नॉर्मल पानी में हाथ डालेगा उसको कैसा लगेगा? ठंडा लगता है। क्यों? क्योंकि उसका शरीर गर्म है। तो यानी कि त्वचा से जो हम लोग अनुभव ले रहे हैं, अब त्वचा भी हमारे इंद्रियों के पार्ट, त्वचा से भी हम लोग जो अनुभव ले रहे हैं वो अनुभव सही हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। किसी को जॉन्डिस हुआ है यहाँ पर? तो जॉन्डिस जब होता है तो हम लोग, अच्छा, जॉन्डिस में बोलते हैं गन्ने का जूस पीने। क्या गन्ने का जूस उतना मीठा लगता है जॉन्डिस में जितना आज नॉर्मल व्यक्ति को लगता है? कोई बता सकता है? आप बताइए माता जी। नहीं लगता मीठा ना? हमें एक्चुअली हुआ नहीं है, इसलिए हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते। आप बताइए माता जी। इधर कोई याद नहीं है? आप बताइए, कोई याद है कुछ आपको? अभी जितना नॉर्मल डेज में लगता है उतना प्रभुपाद इस बात को लिखते हैं, इसलिए मैं ये कोट कर रहा हूँ, मुझे खुद का अनुभव नहीं है कि जब जॉन्डिस हो जाए व्यक्ति को तो शुगर केन का जूस यानी गन्ने का जूस उसको मीठा नहीं लगता है, क्योंकि वो जो बीमारी है ना उसमें वो जिह्वा का जो भी जहाँ पे स्वाद आता होगा वो मीठेपन का स्वाद नहीं ले पाता, उसको नॉर्मल लगता है शुगर केन का जूस। पर शुगर केन यानी गन्ने का जूस मीठा होता है या नहीं होता है? होता है। यानी कि हम अपने त्वचा पर पूर्ण विश्वास नहीं कर सकते हैं। एक और बात करते हैं, आपने कभी वो देखा है गाड़ी पर आप चलेंगे तो अगर तेज धूप है तो रोड पर सामने आपको ऐसा लगेगा कि पानी है थोड़ा बहुत। हमने ये तो अनुभव किया है, आप गाड़ी के पीछे बैठे हुए बहुत दूर पीछे भी देखेंगे या सामने देखेंगे गाड़ी पर, तो तेज धूप में रोड पे लगेगा आपको पानी है। हाँ, फिर आप आगे जाएंगे ना तो आपको पानी नहीं दिखाई देगा। या एक और चीज़ हमने अनुभव किया होगा कि शीशे के गिलास में पानी डाल दीजिए और उसमें एक थोड़ा सा एक लकड़ी इतना डुबा दीजिए, आपको लकड़ी टेढ़ा लगेगा जहाँ से पानी स्टार्ट होता है। सबने देखा है आपने? क्या वो लकड़ी टेढ़ा होता है? नहीं होता है। अच्छा, रेलवे ट्रैक देखा है ना, पटरी, आप पटरी देखेंगे तो सामने आपको क्या लगेगा? पटरी जा करके जुड़ जाता है। अगर कोई व्यक्ति आंखों देखा विश्वास करे तो वो तो यही मान लेगा ना कि पटरी आगे जा करके जुड़ जाता है, पर आप चलते जाएंगे कहाँ पटरी जुड़ रहा है वो आपको नहीं मिलेगा। वैसे ही रोड पर पानी दिखाई देगा आपको आगे, पर आप आगे बढ़ते जाइए आपको लगेगा पानी और आगे बढ़ गया है। रेगिस्तान में भी ऐसा दिखाई देता है, आपको बहुत दूर रेगिस्तान में देखेंगे ना लगेगा कि आपको पानी है पानी, पर वो पानी होता नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो इंद्रियां हैं, भले आंख क्यों ना हो, आंख भी धोखा खा जाता है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है जो हमारा इंद्रियां है ना ये इम्परफेक्ट है। इम्परफेक्ट का हिंदी क्या होगा? अपूर्ण है। हमारा इंद्रियों का एक लिमिटेशन है, इसकी जो क्षमता है ना वो असीमित क्षमता नहीं है। जैसे कहा जाता है कि सूर्य से प्रकाश आता है ना, सूर्य से बहुत अलग अलग तरीके के प्रकाश की किरणें आती हैं, हमको वो सभी प्रकाश एक साथ दिखाई देता है। तो कैसा सूर्य का प्रकाश कौन से कलर का होता है? सफ़ेद कलर का होता है, पर हमको पता है कि ये सफ़ेद कलर का वास्तव में होता नहीं है। सूर्य के प्रकाश में पराबैंगनी, लाल, हरा, नीला, पीला, हर अलग अलग तरीके के कलर होते हैं, पर ये तरीके के कलर एक साथ मिक्स रहते हैं। और इन सभी कलर को, इन सभी अलग अलग रंगों को मिक्स करते हैं ना, तो मिक्स होने के बाद हमको वो उजला दिखाई देता है। पर वास्तव में सूर्य का कोई भी किरण उजला कलर का नहीं होता है, कोई भी किरण उजला कलर का नहीं, पर मिक्स होकर के उजला दिखाई देता है। तो क्या हमारा आंख हमें सही सही बता रहा है? सूर्य के कुछ ऐसी भी किरणें जो हमें दिखाई ही नहीं देती है। जैसे हम लोग अंधेरा में देख सकते हैं? नहीं देख सकते ना, क्योंकि अंधेरा रात के समय में वो किरणें मौजूद नहीं हैं इस धरती पर जिन किरणों की मदद से हम लोग देखते हैं। पर बैट, वो चमगादड़ होता है ना, चमगादड़ ऐसे किरणों के मदद से भी देख सकता है जिनकी मदद से हम लोग नहीं देख पाते हैं। इसलिए चमगादड़ रात के अंधेरे में भी कुछ चीज़ें देख लेता है। बिल्ली वगैरह भी, कुत्ते का भी जो आँख होता है
वो लोग ऐसे किरणों को भी देख लेता है जिसको हम लोग नहीं देख पाते। वैसे ही कुछ आवाज ऐसा होता है, उसको विज्ञान की भाषा में बोलते हैं 20 हर्ट्ज, है ना, 20 हर्ट्ज से कम। ये ध्वनि का नापने का एक तरीका है। जैसे आम को नापते हैं ना, 5 किलो से कम, 10 किलो से ज़्यादा। तो वैसे ही मान लीजिए कि 20 किलो से कम और 20,000 किलो से ज़्यादा, ध्वनि को नापने का एक तरीका है। तो 20 किलो से कम और 20,000 किलो से ज़्यादा, उससे ज़्यादा पावर वाली ध्वनि या 20 किलो से कम पावर वाली ध्वनि हमको सुनाई नहीं देता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जिनको ये वाला ध्वनि सुनाई देता है। यानी कि कोई व्यक्ति, जैसे कोई व्यक्ति हमें गाली दिया कि नहीं दिया, इसका सबसे अच्छा प्रमाण क्या होगा? हम खुद से सुन लें। कोई हमको आके बताएगा कि प्रभु जी वो आपको गाली दे रहे थे, उस पर ज़्यादा विश्वास करें कि वो डायरेक्टली हमको गाली दे, हमने सुन लिया, उस पर ज़्यादा विश्वास करें? डायरेक्टली सुन लें। पर हकीकत यह है कि अगर वो 20,000 किलो हर्ट्ज वाले पावर से ज़्यादा पावर में हमको गाली दे दिया तो गाली हमको सुनाई नहीं देगा। कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो उस गाली को सुन सकता है। अब वो जानवर सुन के हमको बता दे कि आपको गाली दे रहा था, फिर भी हम उस पर विश्वास नहीं करेंगे। रीजन यही है कि हमारा जो इंद्रिय है ना, एकमात्र भगवान कृष्ण का इंद्रिय है जो पूर्ण है। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम उदच्यते। केवल भगवान कृष्ण ही इस जगत में है जो परिपूर्ण है। परिपूर्ण का मतलब उनका आंख सब कुछ देख सकता है। वो हवा के एक एक कण को भी देख सकते हैं। हम हवा के एक एक कण को नहीं देख सकते। वो हवा की ध्वनि को महसूस कर सकते हैं, हम हवा की ध्वनि को महसूस ना कर सकते हैं, क्योंकि हमारा इंद्रियां परफेक्ट नहीं है। आप बोलेंगे क्यों परफेक्ट नहीं है? हमारा इंद्रियों को अगर पूर्ण बना देंगे ना तो हमारे लिए जीवन जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे हमारे आंख बहुत छोटी छोटी वस्तुओं को नहीं देख सकता है। अब ये भगवान का हमारे ऊपर कृपा है। अगर हमारा आंख बहुत छोटी छोटी वस्तुओं को देख पाता तो हम हाथ देखते तो इसमें बहुत सारे कीड़े मकोड़े रेंग रहे होंगे। आप कितने भी अच्छे से हाथ धो लें, अरे पानी में भी कीड़े मकोड़े होते हैं, पानी से ही हाथ धोएंगे ना। आप कितने भी अच्छे से हाथ धो लें, आप डिटॉल से भी हाथ धो लेंगे, डिटॉल का एक प्रचार में देखेंगे 10% कीटाणु बच जाता है। वो 99% का ही गारंटी लेते हैं ना, 1% कीटाणु उसमें बच जाता है, 2 कीटाणु बचा रहता है, देखा है वीडियो में, है ना। तो वो 2 कीटाणु तो हाथ में बच जाएंगे, फिर हम खाना कैसे खाएंगे? इस ब्रह्मांड में इतनी सारी ध्वनि है। आपको पता है कहीं पर कोई ग्रह पर कोई दूसरा ग्रह आके टकरा गया, उसको क्या उल्का पिंड बोलते हैं ना, कोई उल्का पिंड किसी ग्रह पर टकराता है, इतनी ध्वनि उत्पन्न होती है कि वो ध्वनि हम सुनेंगे तो हमारे कान के पर्दे फट जाएंगे, आदमी बेहोश हो जाएगा, मर जाएगा। ऐसी बहुत ज्यादा पावर की ध्वनियां हमारे ब्रह्मांड में मौजूद है, हमारे आसपास है, पर भगवान ने हमको उसको सुनने का क्षमता नहीं दिया। अगर हमको उन सभी ध्वनियों को सुनने का क्षमता होता तो क्लास में बैठ के हम लोग प्रवचन नहीं सुन पाते, क्योंकि वो सारी ध्वनि इतनी ज्यादा है कि वही हमारे कानों में गूंज रहा होता। तो हमारे इंद्रियों को भगवान ने लिमिटेड बना दिया है, संकुचित कर दिया है, उसका क्षमता कम कर दिया है, ताकि हम लोग एक नॉर्मल जीवन जी सकें। जब हमारा इंद्रियां सीमित है, उसकी क्षमताएं लिमिटेड है, उस पर पूरा विश्वास नहीं कर सकते, तो क्या हम बोल सकते हैं कि हमारे इंद्रियों से अनुभव किए हुए जो भी तथ्य है इस दुनिया में, वो तथ्य पर विश्वास करना सही है? अपने आंख से जो भी हमें देखे हैं, क्या वो सही है? क्या ये सही बताइए? हाँ, उस पर विश्वास करना सही नहीं। शास्त्रों में ऐसा बताया जाता है कि इंद्रियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंद्रियां सीमित है, लिमिटेड है, उसमें इम्परफेक्शन है, इम्परफेक्ट है हमारा सेंसेस। कोई बोल सकता है ठीक है हमारा इंद्रियां इम्परफेक्ट है, इसलिए तो वैज्ञानिक है हमारे आसपास तो ये सब बात बता देते हैं हमको। पर सोचिए कि वैज्ञानिक भी तो मानव ही है ना, उनका भी तो इंद्रियां इम्परफेक्ट होगा। इसलिए आप देखेंगे विज्ञान में भी अलग अलग खोज होता रहता है समय के साथ साथ। जैसे मोबाइल आया, आपको पता है मोबाइल के बहुत सारे मतलब हानिकारक चीज़ें भी हैं मोबाइल में।
या मान लीजिए कि जो जैसे मोबाइल हम लोग उसमें आता है ना, नेटवर्क आता है, तो कहीं एक व्यक्ति बोल रहा है, हमको यहाँ सुनाई दे रहा है, तो किसी न किसी माध्यम से उनकी बात हम तक आ रही है ना, उसी को बोलते हैं ध्वनि तरंग। तो ऐसे कई सारे तरीके के तरंगे होती है जो एक मोबाइल से निकलता है दूसरे मोबाइल तक पहुँचता है। उसमें से कई तरंगे हमारे लिए न्यूट्रल है, मतलब हमको कोई हानि नहीं पहुँचा रहा है, पर कई सारे तरंगे हमारे लिए हानिकारक भी है, जिनका कई बार पता होता भी है, कई बार वैज्ञानिकों को भी पता नहीं होता है। जैसे मुंबई की सच्ची घटना बता रहा हूँ, एक बार एयरटेल ने एक ये सिस्टम निकाला था, आज से लगभग 12-15 साल पहले की घटना है, 12-15 साल नहीं, 10 साल पहले की घटना है, 10-12 साल पहले की, 2013 के आसपास, जब जियो पहली बार लॉन्च हो रहा था। उस टाइम पे बनारस में जियो नहीं आया था 5G। किसी शहर में जियो, इंडिया के 5 बड़े शहर में जियो को लॉन्च किया गया था 2013 या 14 में, 13 में शायद लॉन्च किया गया था। जब जियो पहली बार लॉन्च हुआ था तो एयरटेल को पता था कि भाई जियो हमको बहुत ज़्यादा कंपटीशन देगा, हमको मार्केट से बाहर भी कर सकता है। तो एयरटेल ने एक नया स्कीम लाया था कि अगर आपके, तो एयरटेल के बाद पता था कि भाई जियो शहर में तो आ जाएगा, क्योंकि उसके पास, वो शहर में टावर लगा देगा, उसके पास टेक्नोलॉजी ज़्यादा है तो अच्छा नेटवर्क देगा, वो ज़्यादा स्पीड दे देगा। पर एयरटेल का अपना खासियत था कि उसके टावर बहुत गाँव में फैले हुए थे, ये उसका यूनिक बात था। तो गांव के लोगों के पास अभी भी एक ही ऑप्शन था कि भाई एयरटेल ही रखे। तो एयरटेल ने सोचा कि भाई गांव में ही नहीं, बहुत बड़े बड़े शहर में ऐसा भी होता है कि जो नए नए अपार्टमेंट बनते हैं वो शहर से दूर बनते हैं, थोड़ा सा बाहर बनते हैं कि थोड़ा सस्ते हों, रेट कम हो, या शहर का शोरगुल ना हो, धूल वगैरह ज़्यादा ना हो। तो वैसे जगह में ना कई बार नेटवर्क बहुत ख़राब रहता है। तो एयरटेल ने एक ऑप्शन दिया था कि अगर आपके खुद के अपार्टमेंट में कुछ ऐसा था कि 50 या 55 सिम कार्ड अगर यूजर है, तो आप अगर रिक्वेस्ट करेंगे तो वहाँ पर आपके लिए एक छोटा सा टावर लगा देगा वो, मतलब आपको नेटवर्क का कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन 50-55 कुछ सिम का क्वांटिटी होना चाहिए, इतना सिम यूज होना चाहिए उधर। तो मुंबई में बहुत लोगों ने लगवाया, क्योंकि मुंबई तो बहुत महंगा शहर है ना, अब हमको लगता है कि इंडिया के साथ सबसे महंगा शहर होगा। छोटे छोटे रूम, मुझे याद है 2013 में मैं मुंबई जाता था, तो आईटी मुंबई का एक यूथ प्रीचिंग सेंटर था, वहाँ पर हमने एक रूम रेंट पर लिया था। तो वो बहुत अच्छा एरिया भी नहीं था, और लोहे की सीढ़ी से चढ़ करके फर्स्ट फ्लोर पे जाना पड़ता था, और फर्स्ट फ्लोर पे एक हॉल, एक रूम था, और मतलब हमको लग रहा है कि मतलब इतना छोटा किचन कि 2 आदमी खड़ा होगा तो किचन भर जाएगा, किचन था ही नहीं। और 2013-14 में उसका रेंट था कुछ 28,000 रुपये। बनारस में आज किसी भी एरिया में जाएंगे ना तो आपको 3 BHK फुल फर्निश्ड मिल जाएगा 28,000 में, हमको ऐसा लगता है। तो इतना महंगा सर। तो मुंबई में बहुत सारे ऐसे अपार्टमेंट जो दूर बने और लोग बाहर जाकर के रहते हैं, तो वहाँ पर बहुत ये फेमस हुआ था। पर देखा गया कि जिन भी अपार्टमेंट्स में एयरटेल का नेटवर्क लगा, विदिन 6 महीना के अंदर उन अपार्टमेंट्स में हार्ट अटैक का संख्या बढ़ने लगा, लोगों का डिप्रेशन बढ़ने लगा, स्ट्रेस वगैरह बढ़ने लगा, ब्लड प्रेशर वगैरह आने लगा। रीज़न यही था कि मोबाइल का जो तरंगे होता है ना, बहुत सारी ऐसी तरंगे हैं जो हमारे लिए हानिकारक होता है। अब नेटवर्क अगर कमज़ोर है तो वो तरंगों का प्रभाव भी हमारे शरीर पर कम पड़ता है, झेल लेते हैं। पर बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है, आपके घर के बगल में ही टावर है, तो तरंगों का जो प्रभाव होता है हमारे शरीर पर वो बहुत ज़्यादा होता है, हमारा शरीर आसानी से उसको नहीं झेल सकता है। ऐसा विज्ञान ने कहा है कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, 6 साल से कम उम्र के बच्चे, 6 साल से कम उम्र का बच्चा अगर 15 मिनट मोबाइल कान के पास रख ले तो उसके शरीर पर उतना ही असर पड़ता है जितना असर एक वयस्क व्यक्ति 1 सिगरेट पी ले जितना असर पड़ता है। सोचिए, मोबाइल की तरंगे, क्योंकि हमारा शरीर बड़ा है ना, झेल लेते हैं, पर छोटे बच्चे आसानी से उसको झेल नहीं सकते हैं। तो मैं ये बात इसलिए बोल रहा था कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो विज्ञान को भी नहीं पता होता है। हाँ, बाद में धीरे धीरे कुछ समस्याएं आती हैं, फिर थोड़ा रिसर्च करते हैं तो पता चलता है कि भाई ये गड़बड़ी है। तो विज्ञान भी जो बातें, तथ्य हमको बताता है वो पूरी तरीके से सत्य नहीं होता है, उसमें भी बहुत सारी गलतियां होती हैं, और इसीलिए हर 4-5 साल में विज्ञान में थियरियाँ चेंज होता रहता है। जो विद्यार्थी पढ़ते होंगे वो जानते होंगे। इसका मतलब मानव जाति कभी भी अपने इंद्रियों से जो ज्ञान ग्रहण करेगा
वो ज्ञान परफेक्ट नहीं हो सकता है, पूरी तरीके से सत्य नहीं हो सकता है। तो यहीं पर जरूरत आती है कि फाइनली हम अपने इंद्रियों से जो भी देखते हैं वो भी पूरी तरीके से सत्य नहीं होता है, तब भी हम विश्वास तो करते ही है ना कि चलो ये हमने देखा किसी ने किसी को गोली मारा, हम बोलते हैं ना मैं चश्मदीद गवाह हूं, इसने गोली मारा होगा, उसके आधार पर सजा भी सुनाई जाती है ना, किसी को इस पर ऐतराज भी नहीं होता है ना, क्योंकि जीवन ऐसे ही चलेगा। जब तक हम लोग विश्वास थोड़ा सा ऐड नहीं करेंगे तब तक हमारा जीवन नहीं चलेगा। पर विश्वास करने के लिए जरूरी नहीं है कि हम अपने इंद्रियों से अनुभव किए गए चीजों पर ही विश्वास करें। तो शास्त्र कहता है कि हमें विश्वास करना चाहिए अपने शास्त्रों पर। अपने इंद्रियों से दिए हुए या प्राप्त किए हुए ज्ञान गलत भी हो सकते हैं, पर शास्त्रों में लिखी हुई वाणी वो गलत नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता वो गलत? वो भी तो किसी व्यक्ति ने लिखा है, शास्त्र भी तो किसी व्यक्ति ने ही लिखा होगा, वो भी तो गलत लिख सकता है। पर शास्त्रों में ही कहा गया कि शास्त्रों में लिखी हुई बातों में कुछ गलती, वो परफेक्ट नॉलेज है, वो पूर्ण ज्ञान है, वो सत्य पूरी तरीके से मतलब प्रमाणिक है। क्यों ऐसा कहा गया? शास्त्रों में श्लोक है, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि, कि शास्त्रों में जो भी लिखा गया है ये किसी मानव ने नहीं लिखा है, ये स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने लिखा है। सभी शास्त्र को किसने लिखा है? गणेश जी ने लिखा है, व्यासदेव ने बोला है। व्यासदेव सोचे टाइम बच जाएगा, मैं खुद सोचूंगा, खुद लिखूंगा, ज़्यादा समय लगेगा, तो मैं बोलता हूँ और गणेश जी उसको लिखेंगे। तो लिखा तो गणेश जी ने, पर वास्तव में वो किसके द्वारा रचित है? वेद व्यास या व्यासदेव। और व्यासदेव कौन थे? भगवान कृष्ण के सत्य आवेश अवतार। भगवान के कई तरीके के अवतार होते हैं, लीला अवतार होते हैं, युग अवतार होते हैं, नामावतार होते हैं, ग्रंथावतार होते हैं। एक अवतार बोलते हैं सत्यावेश अवतार। सत्यावेश अवतार मतलब जैसे भगवान कृष्ण आते हैं तो सब काम करेंगे, वो बाल लीला भी करेंगे, वो गोपी के साथ नाट्य भी करेंगे, वो ग्वाल बालों के साथ खेलकूद भी करेंगे, वो कंस को मार भी देंगे, वो गीता का उपदेश भी अर्जुन को सुना देंगे, सब कुछ करेंगे। वो पूर्ण अवतार है। स्वयं भगवान कृष्ण एक मानव का शरीर धारण करके धराधाम पर आ गए। पर भगवान हमेशा अपने पूर्ण अवतार में प्रकट नहीं होते। भगवान कई बार ऐसा अवतार लेते हैं जो सिर्फ एक मकसद को पूरा करते हैं। तो एक ही शक्ति लेकर के आते हैं, उस मकसद को पूरा करके चले जाते हैं इस दुनिया में। तो व्यासदेव भगवान के एक ऐसे ही अवतार थे जिनका मकसद नहीं था कि सब कुछ करना, उनका मकसद एक काम मेन करना था, और वो था ग्रंथों को लिपिबद्ध कर देना। भगवान ने जो ज्ञान, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे, भगवान ने जो भी ज्ञान ब्रह्मा जी के हृदय में दिया, वो ज्ञान किससे आया था? भगवान कृष्ण ने, भगवान विष्णु से। इस जगत के सबसे पहले प्राणी कौन है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी को ज्ञान कहां से मिला? ब्रह्मा जी को कैसे पता चला कि धरती में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है? अच्छा, ब्रह्मा जी को पता होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि न्यूटन तो उसके बाद आए ना। तो ब्रह्मा जी को पता होगा या नहीं होगा? ब्रह्मा जी नहीं, हमारे आचार्यों को भी, मध्वा आचार्य की आप किताब पढ़ेंगे तो उसमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति का पूरा लिखा हुआ है, फॉर्मूला वगैरह सब दिया हुआ है। विज्ञान की बहुत सारी ऐसी बातें जो हमारे आचार्यों ने अपने किताबों में लिख दिया है, पर पेटेंट अंग्रेजों ने करवा लिया, क्योंकि अंग्रेज ने भारत पे इधर आया, आक्रमण किए, यहाँ पे ग्रंथों में जितनी भी चीजें थी उनको पढ़ लिया। अब उस समय में बहुत सारे शास्त्र थे जो नालंदा यूनिवर्सिटी में रखे हुए थे, उनको जला दिया उन्होंने, इधर से ले जाके उधर उन्होंने लिख दिया अपने से, और उसको करवा लिया पेटेंट कि अब ये मेरे नाम से बिकेगा मार्केट में। गुरुत्वाकर्षण शक्ति को किसने खोजा? न्यूटन ने, जबकि ये तथ्य नहीं है। तो उससे पहले ही पता था, ब्रह्मा जी को भी पता था। तो ब्रह्मा जी को कैसे पता चला? भगवान कृष्ण ने उनके हृदय में ये ज्ञान दिया। तो भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को जो भी ज्ञान दिया, उस सभी ज्ञान को लिपिबद्ध करने, लिख देने कौन आए थे? वेद व्यास या व्यासदेव आए थे। भगवान ही स्वयं थे।
वो कोई हमारे आपके जैसे कोई जीव, वो स्वयं भगवान थे। तो स्वयं भगवान ही आकर के शास्त्र लिखे हैं, और भगवान का जो इंद्रिय है वो पूर्ण है। जिन्होंने इस ब्रह्मांड को बनाया है वो पूर्ण है, वो ब्रह्मांड के बारे में सब कुछ जानते हैं, अभिज्ञ हैं और स्वराट हैं। अभिज्ञ मतलब भगवान इस ब्रह्मांड के बारे में सब कुछ जानते हैं। हम इस ब्रह्मांड के कुछ चीजों के बारे में कुछ चीज बात ही जानते हैं। जैसे हम थोड़ा बहुत अपने शरीर के बारे में जानते हैं, अपने मन के बारे में जानते हैं, सबके मन का बात हम जानते हैं क्या? पर भगवान हर व्यक्ति के मन का सब बात जानते हैं। हम भी कुछ व्यक्ति के मन का कुछ बात जान सकते हैं, जैसे ये हमसे नफरत करता है, थोड़ा बहुत पता चल जाता है, कभी भी होता है ना। पर क्या उसके मन में केवल वही बातें चल रही होती है हमेशा? नहीं, बहुत सारी बातें। पर ब्रह्मांड को, सॉरी, भगवान को इस ब्रह्मांड में, तो साउंड कम कर दें क्या कोई भक्त, थोड़ा सा उसको एडजस्ट कर दें। पर भगवान को इस ब्रह्मांड के हर व्यक्ति, हर कण कण के बारे में सब कुछ और पूरी तरीके से सत्य बात पता है। उसी को भगवान ने शास्त्रों में लिख दिया। इसको बोलते हैं शब्द प्रमाण। क्या बोलते हैं? शब्द प्रमाण। तो ये बात सही है कि शास्त्रों में कहा गया है कि हमें आंखों देखे चीजों पर पूर्ण विश्वास नहीं करना चाहिए। आंखों देखा मतलब, आंखों देखा मतलब अपने इंद्रियों से अनुभव किए गए बातों पर पूर्ण विश्वास नहीं करना चाहिए, बल्कि दूसरों से सुने हुए बातों पर पूर्ण विश्वास करना चाहिए। ये दूसरा व्यक्ति हमारे घर का बगल का पड़ोसी नहीं है, ये दूसरा व्यक्ति जो बोला जा रहा है शास्त्रों में, वो बोला गया है शास्त्र जो लिखे हुए हैं, जो व्यासदेव ने लिखे। व्यासदेव के लिखे हुए शास्त्र की हर बातें प्रामाणिक है, क्योंकि वो भगवान ने लिखा है, और उसी पर हम सिर्फ और सिर्फ उसी पर हम पूर्ण विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि वो भगवान ने लिखा है। अब क्वेश्चन ये है कि शास्त्र में जितनी बातें लिखा हुआ है, क्या सब कुछ को बस हम ये मान लें भाई शास्त्र में लिखा है तो सही ही होगा, या उन बातों की उनके सत्यता का जांच भी किया जा सकता है? अगर शास्त्रों में भी कुछ लिखा हुआ है और बस हम उसको मान लें, आंख बंद करके मान लें, इसको अगर घरेलू शब्द में बोलेंगे तो क्या हम यही बोलेंगे ना, अरे शास्त्र में जो लिखा है पढ़ो और आंख बंद करके मान लो, यही बोलेंगे ना। यही तो ब्लाइंड फेथ है, जो लिखा हुआ है सीधा मान लो। इसी को तो अंधविश्वास कहते हैं। तो शास्त्रों की बातों पर विश्वास करना है, लेकिन अंधविश्वास नहीं करना है। आंखों देखा हुआ चीजों को भी अगर हम सीधा विश्वास कर लें, क्योंकि आंख से देखा इसलिए सही होगा, यह भी वास्तव में अंधविश्वास है। और शास्त्रों में दी गई चीजों को भी सीधे विश्वास कर लें, शास्त्रों में लिखा हुआ है सही ही होगा, यह भी अंधविश्वास है। तो युक्तिपूर्ण विश्वास किसको बोलते हैं? कि जो भी बात है, चाहे हम उसको आंख से देखे हों, चाहे शास्त्रों में पढ़े हों, हमको उन चीजों के तथ्यता की जांच करनी चाहिए कि ये सही हो भी सकता है या नहीं हो सकता है। पर समस्या यहां पर ये आती है कि चूंकि हमारा जो इंद्रिय है ना, हम जांच भी करेंगे। जैसे कोई बात शास्त्र में लिख दिया, अब उसका जांच हम कैसे करें? वो भी तो अपने इंद्रियों से ही करेंगे, पर हमारा इंद्रिय परिपूर्ण नहीं है। तो शास्त्रों में लिखे हुए सभी बातों को जांच किया ही नहीं जा सकता है, या वैज्ञानिक जितना बात कहते हैं उन सभी बातों को भी जांच, जैसे डार्विन बोलता है आदमी बंदर से आया। अब कुछ लोग इसको नहीं मानते हैं, कुछ लोग मान लेते हैं। कुछ लोग क्यों मान लेते हैं? क्योंकि आदमी बंदर से आया या नहीं है, ये जांच कैसे करेंगे? हमारे पास जांच करने कोई तरीका नहीं है कि बंदर से आदमी आ भी सकता है या नहीं, इसलिए कुछ लोग मान लेते हैं। तो विज्ञान में भी कई सारी ऐसी बातें हैं जिसको प्रमाणित नहीं किया जा सकता है, जिसको वेरीफाई का हिंदी क्या होता है? प्रमाणित करना ही ना। जिसको प्रमाणित नहीं किया जा सकता है। और शास्त्रों में भी कुछ ऐसी बातें हैं जिसको प्रमाणित नहीं किया जा सकता है।
पर फिर भी हम लोग विज्ञान पर भरोसा कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि विज्ञान में बहुत सारी ऐसी भी बातें हैं जिनको प्रमाणित किया जाता है और किया जा सकता है। तो चूंकि कुछ चीजों को प्रमाणित किया जा सकता है, इसीलिए कुछ ऐसी चीजें जिनको प्रमाणित नहीं भी किया जा सकता है, पर विज्ञान अपना मोहर लगा देता है तो हम उसको मान लेते हैं। शास्त्रों में भी ऐसी ही कुछ बातें हैं जिनको प्रमाणित किया जा सकता है, और कुछ बातें हैं जिनको प्रमाणित नहीं किया जा सकता है, पर वो शास्त्रों का मोहर उसके पर लग गया ना, हमको उसको मान लेना चाहिए। पर इसमें समस्या यहां आता है कि हम लोग फर्स्ट हैंड शास्त्र नहीं पढ़ते हैं। हम लोगों के पास सेकेंड हैंड, थर्ड हैंड शास्त्र है। सेकेंड हैंड का मतलब ऐसा नहीं कि आपने भगवत गीता खरीदा और किसी को दे दिया, वो नहीं। सेकेंड हैंड का मतलब हम लोग शास्त्र खुद से नहीं पढ़ते हैं, किसी से सुन लेते हैं, और ये चेक नहीं करते हैं कि कौन व्यक्ति बोल रहा है। जब मैं खुद का अनुभव बोलता हूं, मेरे दादाजी 3 भाई थे, उसमें सबसे छोटे भाई पूजा पाठ करते थे बहुत ज्यादा। उनको बहुत सारा श्लोक याद था, लेकिन उनको जो भी श्लोक याद था ना, बाद में जब वो जो श्लोक सुनाते थे उसमें संस्कृत का एक भी श्लोक नहीं था, और वो हमेशा बोलते थे हमको कि ये गीता में लिखा है, और मैं उनका बात मान लेता था, भाई लिखा होगा गीता में। जब मैं बड़ा हुआ तो हमने जब गीता पहली बार पढ़ा था, यार गीता तो पूरा संस्कृत में है, और हमारे दादाजी जो श्लोक सुनाते वो देख भी संस्कृत में नहीं है। तो होता यह है कि जब हमें घर बनाना हो, किसी को 25-30 लाख का घर बनाना, तो क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे बताइए? नक्शा लेंगे ना, नक्शा लेंगे ना। किसके पास जाएंगे उसके लिए? दादाजी के पास या दादाजी के पास? अच्छा, इंजीनियर के पास जाएंगे, है ना। घर में कोई बीमार पड़ गया, दवाई लेना होगा ना, किसके पास जाएंगे? बाएं साइड वाले पड़ोसी के पास या दाएं साइड वाले के पास? डॉक्टर के पास जाएंगे, है ना। आपको अपने बच्चे को पढ़ाना है तो मामा जी के पास जाएंगे या फूफा जी के पास जाएंगे? स्कूल जाएंगे। जिस भी चीज़ को हम सीरियसली लेते हैं ना, हम उस फील्ड के एक्सपर्ट के पास जाते हैं। अच्छा, चलिए कोई डॉक्टर है, जो हमने आपको बताया कि भाई एक डॉक्टर है रथ यात्रा पर, वो बहुत एक्सपर्ट है, पर आप उसके पास गए, कोई डिग्री वगैरह नहीं लिखा हुआ था, आपने किसी से पता भी किया कि भाई ये डॉक्टर पढ़े लिखे भी है कि नहीं, उसने बोला नहीं डॉक्टर तो मूर्ख है, पढ़ा लिखा नहीं है, पर अच्छा इलाज करता है, आप उसका इलाज करवाएंगे? हम ये भी चेक करते हैं कि उसको जो प्रमाणिकता मिला है, डिग्री, वो अच्छे कॉलेज से मिला है या नहीं मिला है। जो स्कूल सीबीएसई से जुड़ा हुआ नहीं है, या आईसीएसई बोर्ड या यूपी बोर्ड से जुड़ा हुआ नहीं है, क्या आप उस स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन करवाएंगे? नहीं कराएंगे। किसी के बच्चे हैं जो सिर्फ कोचिंग पढ़ता है, स्कूल में नहीं पढ़ता है। किसी के बच्चा है जो सिर्फ कोचिंग पढ़ता है, स्कूल में नहीं पढ़ता है। सिर्फ कोचिंग नहीं, वो भी कहीं ना किसी स्कूल से जुड़ा हुआ है ना। जबकि एक बात की मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि कोचिंग में स्कूल से ज्यादा पढ़ाई होती है। फिर भी ऐसा हो सकता है कि आपका बच्चा केवल स्कूल में हो, कोचिंग में ना हो, पर ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपका बच्चा कोचिंग में है और स्कूल में नहीं है। क्यों? क्योंकि कोचिंग को भारतीय सरकार ने डिग्री देने का मान्यता नहीं दिया है। कोचिंग एक बिजनेस इंस्टीट्यूट है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, पर स्कूल एक ट्रस्ट होता है। ट्रस्ट मतलब सरकार ने उसको मान्यता दिया है कि आप शिक्षा दे सकते हैं, तो आप अपने बच्चों का नाम स्कूल में जरूर लिखाएंगे। ये है रीजनेबल फेथ। रीजनेबल फेथ का मतलब हम देखते हैं कि जो व्यक्ति बता रहा है, जो ज्ञान दे रहा है, वो प्रामाणिक व्यक्ति है या नहीं है। तो शिक्षा के लिए हम स्कूल जाते हैं, घर बनाने के लिए इंजीनियर के पास जाते हैं, बीमारी ठीक करने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, पर भगवान शिव सबसे बड़े हैं या दुर्गा जी सबसे बड़ी है या कृष्ण सबसे बड़े हैं? कृष्ण जब गोपियों के साथ लीला किया तो वो कामुक थे या नहीं थे? इसकी जानकारी हम किससे लेते हैं? पड़ोस वाले चाचा जी से या दादाजी से या मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि दादा दादी से ही लेते हैं, पर मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा भी होता है कि हमारे दादाजी सही बात बताएं। अगर उन्होंने शास्त्र को पढ़ा है, एक परंपरा में है, तो भी सही बता सकते हैं।
पर मैं बोल रहा हूँ कि जनरली हम लोग जिस जिस सोर्स से धर्म के बारे में जानते हैं, ज्यादातर केस में वो सोर्स प्रामाणिक नहीं है। हम गंगा घाट पर जाते हैं, जैसे मैंने आपको पिछली बार एक कहानी सुनाई था कि व्यक्ति वो कुंभ में आए थे, आरती कर रहे थे। अब आप देखें कोई व्यक्ति गंगा की आरती कर रहा है इतनी श्रद्धा से, लाखों लोग मंत्रमुग्ध हो जा रहे हैं आरती को देख करके, तो आपको लगेगा ना कितने महान भक्त होंगे ये। और आपने जाकर के उनसे पूछा सबसे बड़ा कौन है इस दुनिया में, आप बोलेंगे, वो बोलेंगे गंगा मैया है। भाई इससे बढ़कर कौन है? भगवान भी इसके अंदर स्नान किए थे अपना पाप धोने के लिए। कृष्ण जी डेली पाप करते थे और आके यमुना में नहा लेते थे। आपको लगा हाँ सही बात, तो सही बोल रहे हैं, क्या डाउट है इसमें? पर फाइनली अच्छा कुछ लोग ऐसा ही बोल देंगे कृष्ण के पाप से तो यमुना काली हो गई, पाप धुलते धुलते, बोलते हैं ऐसा लोग। पर वो प्रमाणिक है या नहीं इसकी हम तथ्यता की जांच करते हैं क्या? तो चूंकि अभी तक हमारा यह अनुभव रहा है कि धर्म और शास्त्र का ज्ञान ज्यादातर समय हमने या तो टीवी सीरियल से लिया है। इंडिया में सबको महाभारत पता है, जबकि महाभारत बहुत क्लिष्ट है, सबसे बड़ा ग्रंथ 1 लाख श्लोक है उसमें। भागवतम में, श्रीमद् भागवतम में 18,000 श्लोक है। श्रीमद् भागवतम शायद ही कुछ लोगों को पता होगा इंडिया में, पर महाभारत सबको पता है। सोचिए 1 लाख श्लोक पता है, 18,000 श्लोक नहीं पता। क्यों? क्योंकि महाभारत टीवी में आता था, भागवतम टीवी में नहीं आता है। तो टीवी में जो दिखाया गया, अब सोचिए कि महाभारत को अगर टीवी में प्रस्तुत किया जाएगा, उसको B.R. चोपड़ा जी बता रहे हैं, जिन्होंने किसी प्रामाणिक संप्रदाय से दीक्षा नहीं लिया, जिन्होंने वो ज्ञान किसी गुरु से ग्रहण नहीं किया है, तो भागवत या महाभारत जो व्यासदेव के द्वारा लिखे गए उसको पढ़ा या नहीं, इसकी क्या तथ्यता है, क्या प्रामाणिकता है? ये बात हो सकता है कि उसमें बहुत सारी बातें सच्ची भी हो, पर उसमें कई कुछ मसाला न मिलाया गया हो, इसकी क्या गारंटी है? तो चूंकि हमारा जो शास्त्रों का ज्ञान रहा है, धर्म का ज्ञान रहा है, आप देखेंगे ज्यादातर समय ये स्रोत ऐसे हैं जो प्रामाणिक नहीं है, और उस पर हम लोग कर लेते हैं विश्वास, बचपन से विश्वास करते आए हैं। पर जब हम बड़े होते हैं तो उन चीज़ों को अपने जीवन में घटित होते हुए देख नहीं पाते हैं। फिर हमें लगता है कि ये सब बकवास है, इसका कोई महत्व नहीं है। फिर हम क्या करते हैं? फिर हम टैग कर देते हैं कि धर्म मतलब अंधविश्वास। जैसे एक बार एक व्यक्ति था, वो डॉक्टर के पास गया, बोला मेरी पत्नी को सुनाई नहीं देता है, मैं कई बार बोलता हूँ चाय लेकर के आओ, खाना दो, सुनती ही नहीं वो। तो उसके लिए कुछ एक आता है ना, आजकल छोटे छोटे देखेंगे प्रचार आता रहता है कि एक छोटा सा सुनने वाला कान में लगा लीजिए तो आपका कान ठीक हो जाएगा। उसने बोला वही दे दीजिए हमको, कान में लगा देंगे। तो डॉक्टर ने बोला कि ऐसे नहीं होता, आपकी बोले सुनाई नहीं देता है, कान में दे दें। उसके लिए पता करना पड़ता है कि कितना दूर से सुनाई नहीं दे रहा है, कितने पावर का ध्वनि सुनाई नहीं दे रहा है, बहुत कुछ चेक करना पड़ेगा। मतलब कम से कम इतना तो पता करना पड़ेगा कितनी दूर से और कितना जोर से चिल्ला रहे तो सुनाई नहीं दे रहा है, तब उसके अनुसार से मशीन बनता है वो, नहीं तो कान खराब हो जाएगा। तो उसने बोला ठीक है डॉक्टर साहब, हम वाइफ को अगर ये बात बोलेंगे कि सुनाई नहीं दे रहा, उसको विश्वास तो होगा नहीं, वो उल्टा झगड़ा कर लेंगे। उससे अच्छा है कि हम पता लगा लेंगे कल कि कितना दूर से सुनाई नहीं देता है, और तब आपको आके बता देंगे। तो वाइफ किचन में थी, उसने किचन के गेट से ऐसे धीरे से बोला कि चाय बना के देना। तब से कोई आवाज़ नहीं आया, कंफर्म हो गया सुनाई नहीं दे रहा। फिर थोड़ा दूर गया, थोड़ा और ज़ोर से बोला, हॉल से बोला कि चाय बना के देना, कोई आवाज़ नहीं आया। उसको लगा यार इधर से भी सुनाई दे रहा। फिर वो रूम में गया और ज़ोर से चिल्लाया, आवाज़ नहीं आया। फिर समझ गया कि अगर रूम तक का दूरी चला गया तो कितने भी जोर से मैं चिल्ला दूं उसको सुनाई नहीं देता है। तो डॉक्टर के पास गया, बताया ऐसा कि मैं रूम तक जाकर के बहुत जोर से चिल्लाया और वाइफ को सुनाई नहीं दिया। डॉक्टर फिर भी कंफ्यूज था, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि भाई कैसा वो मशीन बना करके दें। डॉक्टर बोला नहीं, एक बार वाइफ को तो लाना पड़ेगा। तो डॉक्टर वाइफ को लाए, तो डॉक्टर ने बोला उसको कि वाइफ तो ठीक है बिल्कुल आपकी, उसको सुनाई दे रहा है पूरा। इस व्यक्ति ने बोला कि पर मैंने, अब वाइफ के सामने ये बात चल रही थी कि मैंने किचन से इसको बोला कि चाय बना के देना, इसने कोई जवाब नहीं दिया। हम बोला सुनाई नहीं दे रहा होगा। फिर मैं दूर से ही बोली,
कि चाय बना के देने, इसने कोई आवाज़ नहीं दिया। तो वाइफ बोलती है कि बहरे तुम हो, मैं हर बार जवाब दी कि अभी बना कर ला रही हूँ, अभी बना कर ला रही हूँ, लेकिन तुमको सुनाई नहीं दे रहा था। तो वास्तव में बहरा कौन था? वो व्यक्ति खुद था, और उसको लग रहा था वाइफ बहरी। तो हमारा खुद का इंद्रियां भी परफेक्ट नहीं होने के चलते हमको लगता है कि शास्त्रों में जो बातें हैं उसको हम प्रमाणित तो कर नहीं पा रहे हैं, तो बातें होगा, मतलब वो बातें विश्वास के लायक नहीं। ये दोनों कारणों से, एक तो ये कि जो चीजें हम सुनते हैं कई बार वो शास्त्र में होता नहीं है, वो किसी व्यक्ति का मेंटल स्पेकुलेशन होता है, वो अपने मन से कुछ बोल दिया। कई बार लिख भी देते हैं लोग, अपने मन से उन्होंने कुछ शास्त्र लिख दिए, और हम पढ़ते हैं देखते हैं ये तो जीवन में घटित नहीं हो रहा है। हमको लगता है कि सारे ही शास्त्र ऐसे बेकार है। या कई बार ऐसा होता है कि शास्त्रों में है बात सही है, पर हम उसको प्रमाणिक नहीं कर पा रहे। जैसे चैंटिंग करेंगे तो आपके अंदर का गुस्सा चला जाएगा, काम क्रोध का भावना चला जाएगा, पर हम चैंटिंग कर रहे होते हैं, देखते हैं फिर भी गुस्सा आ रहा है, फिर भी काम क्रोध का भावना है, फिर भी लोभ है मन में। उसके पीछे रीजन है, दो कारण हो सकते हैं। एक तो ये कि चैंटिंग शुद्ध रूप से हम लोग नहीं कर सकते, ध्यानपूर्वक चैंटिंग नहीं कर रहे हैं। दूसरा एक और बात है कि देखिए, गंदा जितना ज़्यादा हो जाता है प्लेट ना, उतना ज़्यादा रगड़ना पड़ेगा ब्रश से। थोड़ा गंदा रहेगा तो थोड़ा साबुन से काम चल जाएगा, ज़्यादा गंदा रहेगा तो उसको पहले, जैसे वो भगवान का थाली होता है ना पूजा करने वाला पीतल का, आप देखेंगे उसमें दाग लग जाते हैं, और उसमें जब दाग लग जाते हैं उसको साबुन से छुड़ाएंगे तो आसानी से नहीं छूटता है, तो उसको रात भर के लिए इमली वाले पानी में रखना पड़ता है। फिर आप देखेंगे वो अपने आप सब साफ हो जाता है। आप सुबह निकाल के बस पानी से धो दीजिए, कुछ नहीं करना है आपको। क्यों? क्योंकि गंदगी बहुत जम जाता है तो समय लगता है उसको छूटने में। तो कई बार ये भी हो सकता है कि हमारे अंदर काम क्रोध लोभ ये कई जन्मों से पड़ा हुआ हो, लाखों करोड़ों जन्मों से हो, और हमने चैंटिंग स्टार्ट किया हो 2 महीने से, 2 साल से। अब 200 वर्ष का गंदगी 2 महीने हम सोच रहे हैं पूरा साफ कर दें, कहीं पॉसिबल है? तो भी कई बार लगता है ना कि शास्त्रों में जो लिखी हुई बातें हैं वो सही है या गलत है। तो प्रश्न ये उठता है कि ये फेथ को कैसे बढ़ाएं, कैसे फेथ को, कैसे विश्वास को बढ़ाएं। एक श्लोक है, हम पढ़ेंगे, आप लोग दोहराइएगा। अहम वेत्ति शुको वेत्ति व्यासो वेत्ति न वेत्ति वा भक्त्या भागवतं ग्राह्यं बुद्धया न च टीकया। अहम वेत्ति शुको वेत्ति, ये भगवान शिव बोलते हैं। भगवान शिव पार्वती को बता रहे हैं, अहम वेत्ति शुको वेत्ति व्यासो वेत्ति न वेत्ति वा भक्त्या भागवतम ग्राह्यम न बुद्धया न टीकया न च टीकया। बोलते हैं अहम व्यक्ति, मैं समझता हूं। सुको व्यक्ति, सुखदेव गोस्वामी समझते हैं। व्यासो वेत्ति न वेत्ति वा, व्यासदेव समझते हैं कि नहीं समझते हैं, ये कंफर्मेशन नहीं दे सकते। भक्त्या भागवतम ग्राह्यम न बुद्धया न च टीकया। वो बोलते हैं कि जो भक्त्या भागवतम, जो भागवतम का ज्ञान है, इसको मैं समझ सकता हूं, मैं समझता हूं। अहम वेत्ति सुको वेत्ति, सुखदेव गोस्वामी समझते हैं। व्यासो वेत्ति न वेत्ति वा, व्यासदेव समझते हैं या नहीं ये मैं बता नहीं सकता हूं। अब सोचिए कि व्यासदेव, शास्त्र लिखा किसने है? व्यासदेव ने। और शिव जी बोल रहे हैं कि मैं समझ सकता हूं, मैं जानता हूं शास्त्रों को। सुको वेत्ति, सुखदेव गोस्वामी समझते हैं, व्यासदेव के पुत्र। अब सुखदेव गोस्वामी किनके शिष्य थे? व्यासदेव के शिष्य थे। बोलते हैं व्यासो वेत्ति न वेत्ति हो, व्यास समझते हैं या नहीं समझते हैं हमको नहीं पता है। भगवान शिव भी ये बात कैसे बोल सकते हैं कि मैं समझता हूं? भगवान शिव ये बात इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बोलते हैं भक्त्या भागवतम ग्राह्यम, कि भागवत को समझना है ना
तो आपको भक्ति करनी पड़ेगी। उसको भक्त ही समझ सकता है भागवतम को। और व्यासदेव तो भगवान है ना, व्यासदेव क्या है? भगवान है। तो शिव जी बोल रहे हैं कि व्यासदेव समझते कि नहीं समझते हमको नहीं पता। ये नहीं बोलने कि वो नहीं समझते हैं, ये बोले क्या कि व्यासो वेत्ति न वेत्ति वा, ये नहीं बोलते कि व्यासो न वेत्ति वा, बोलते हैं व्यासदेव समझते कि नहीं समझते हमको तो नहीं पता भाई, क्योंकि वो भगवान है। पर जो भक्त है वही समझ सकता है भागवतम को, ये मैं गारंटी दे सकता हूं। भगवान शिव बोलते हैं हम वेत्ति सुगो वेत्ति व्यासो वेत्ति न वेत्ति वा भक्त्या भागवतम ग्राह्यम। अगर कोई व्यक्ति भक्ति करता है तभी वो भागवतम को अपने अंदर ग्रहण कर सकता है, न बुद्धया न च टीकया। कोई व्यक्ति अपने बुद्धि से न च टीकया या अलग अलग आचार्यों का टीका, टीका मतलब कमेंट्री, बस पढ़ लेने से, बुद्धि से मतलब यह है मेंटल स्पेकुलेशन, यानी अपने मन से सोच लेने से कि कौन होंगे भगवान, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों तो पुरुष हैं। पर पुरुष जब भी इस दुनिया में आता है तो वो तो जननी से आती है, तो हो ना हो ये जननी होगी दुर्गा देवी, उसी के ये तीनों पुत्र होंगे। ये मेंटल स्पेकुलेशन है। ऐसा भी लिखा हुआ पता है, एक ऐसा किताब है, वो रेलवे स्टेशन में मिलता है, दुर्गा जी का वो है कुछ, तो उसमें बताया गया कि दुर्गा देवी सबकी जननी है। क्योंकि उनका लॉजिक ये है कि भाई पुरुष अपने आप कैसे आ सकता है इस दुनिया में, जननी चाहिए ना, तो दुर्गा देवी सबकी जननी। ये है मेंटल स्पेकुलेशन, यानी खुद सोचना और खुद कुछ ना कुछ कंक्लूजन तक पहुंच जाना, बुद्धया और चटना चटिका। या बहुत सारे लोगों का शास्त्र पढ़ लिया और सोचे कि भागवतम समझ जाएंगे, नहीं। केवल शास्त्र पढ़ने से या बुद्धि लगाने से, दिमाग लगाने, बोलते हैं दिमाग लगाओ, दिमाग लगाने से भागवत को कोई समझ नहीं सकता है। भक्ति करने से भागवत को समझ सकते हैं। प्रभुपाद भक्ति का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करते हैं तो बोलते हैं डिवोशनल सर्विस। भक्ति का मतलब डिवोशनल सर्विस। भागवत को वही व्यक्ति समझ सकता है ना जो भगवान की सेवा करता है। तो श्रद्धा वाले रोड का जो पहला कदम है ना, वो स्टार्ट होता है किससे? सेवा से स्टार्ट होता है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो प्रभुपाद के गुरु थे, मदन मोहन मालवीय जी एक बार उनसे मिलने आए थे, और मदन मोहन मालवीय जिन्होंने BHU बनाया, मदन मोहन मालवीय जी उनसे बोलना चाह रहे थे, नहीं सॉरी, वो दूसरी घटना है। उनसे कुछ प्रश्न करना चाह रहे थे, क्योंकि मदन मोहन मालवीय जी भी बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं। उनसे कुछ प्रश्न पूछना चाह रहे थे वो, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास आया, बोले कि महाराज आपसे कुछ प्रश्न करना है हमको। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोले कि देखिए मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, अब थोड़ा देर अगर आप इंतज़ार करेंगे तो मैं तुरंत आपको बता दूंगा, या अगर आप मतलब आपका टाइम बर्बाद हो रहा है तो आप अगर थोड़ा सा भगवान की सेवा कर दें, किचन में कुछ डिवोटी बर्तन साफ कर रहे हैं, आप अगर उनके साथ थोड़ा सा मदद कर दें तो वो काम भी हो जाएगा। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जगत गुरु थे, अंग्रेजी भी मानते थे कि भाई ये बहुत बड़े गुरु हैं, बहुत महान व्यक्ति हैं। तो मदन मोहन वाले को इसमें ईगो नहीं था कि भाई ये व्यक्ति हमको बोल रहा है बर्तन साफ करने के लिए, सब उनको मानते थे, और तभी तो वो प्रश्न करने आए थे ना। तो उनको बुरा नहीं लगा ऐसा कि ये व्यक्ति हमको मतलब बर्तन साफ करने के बोल रहा है। तो गए बर्तन साफ के, कुछ देर सेवा करने के बाद वो बोलते हैं कि हमारे ये प्रश्न का उत्तर हमको मिल गया। दाशरथी नाम के एक शिष्य थे रामानुजाचार्य के, और उन्होंने दाशरथी नाम, या मैं नाम उनका भूल गया एग्जैक्टली, उन्होंने एक प्रश्न पूछा कि भक्त का क्या पहचान है। तो रामानुजाचार्य ने जवाब दिया, भक्त मतलब वो जो नमक की तरह होता है, जो मुर्गे की तरह होता है। सॉल्ट, चिकन एंड क्रेन। क्रेन किसको बोलते हैं? चिकन मुर्गा को ही बोलते हैं ना, और क्रेन किसको बोलते हैं? क्रेन, सारस। हाँ, तो बोले कि ये भक्त वो होता है जो नमक की तरह होता है,
जो एक मुर्गी की तरह होता है और एक सारस पक्षी की तरह होता है। तो बोले कि हमने अपने प्रश्न पूछा था, आपने जो हमने जवाब दिया, इससे हमको और ज़्यादा प्रश्न उत्पन्न हो गया कि ये नमक की तरह का मतलब क्या है, चिकन की तरह का मतलब क्या है। तो उनको बोले ठीक है, उनको एक जगह भेज दिए, बोले वहाँ जाओ 6 महीना सेवा करो, तुमको समझ में आ जाएगा। तो विश्वास मतलब शास्त्रों को समझने का मतलब हमको उसका रास्ता किधर से गुजरता है, सेवा से गुजरता है, भक्तिपूर्ण भक्तिमयी सेवा से गुजर सकता है। अगर हम लोग सेवा करेंगे भगवान का ना, तो हमको शास्त्रों में विश्वास बढ़ेगा। जरूरी नहीं कि शास्त्र में दिए हुए जितनी बातें हैं उसको प्रामाणिक तौर पर सत्य हो ये बताया जा सके, लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि किसी भी चीज को प्रामाणिक ना किया जा सके। शास्त्रों में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको प्रामाणिकता के साथ आज भी प्रूफ किया जा सकता है, और विज्ञान जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है उन चीज़ों को एक एक करके प्रूफ किया जा रहा है। जिन चीज़ों को हम लोग कुछ दिन पहले अंधविश्वास का नाम दे चुके थे, क्योंकि उसको जैसे आज से 50 साल पहले हमारे पास ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं था जो बता सके कि गाय का जो गोबर होता है उसमें इतने सारे गुण होते हैं, गाय का जो अर्क होता है गोमूत्र उसमें इतने सारे गुण होते हैं, या गाय का दूध भैंस के दूध से ज़्यादा अच्छा क्यों होता है। ये सब शास्त्रों में था, लेकिन क्यों होता है इसको प्रूफ नहीं किया जा सकता था। पर आज विज्ञान ने इसको प्रूफ कर दिया, क्योंकि पहले विज्ञान में कमी थी, आज वो कमी दूर कर लिया धीरे धीरे, तो आज विज्ञान ने इस बात को प्रूफ कर दिया। बहुत सारे ऐसे दवाइयाँ जो गो अर्क से ही बनता है, बहुत सारे ऐसे रेडिएशंस हैं जो सूर्य की हानिकारक किरणें हम तक पहुँचती हैं ना, वो रेडिएशंस पेंट को छेद कर देता है, सीमेंट को छेद कर देता है, लेकिन गाय के गोबर को छेद नहीं कर सकता है। यानी कि आप घर में बैठे हुए हैं, आप सीमेंटेड घर के अंदर है, तब भी सूर्य का बहुत सारा हानिकारक किरण आप तक पहुंच सकता है। पर अगर उसी घर में गाय के गोबर का लेप लगा हुआ है तो गाय का गोबर उन किरणों को सोख लेता है। इसीलिए पुराने जमाने में लोग गाय के गोबर से घर की निपाई करते थे। अब ये चीज प्रूफ करने का कोई तरीका हमारे पास आज से 50 साल पहले नहीं था, तो अंग्रेज बोले अंधविश्वास है ये। तुम्हारे ही शास्त्रों में एक जगह कहा जा रहा है कि जो मूत्र होता है या जो मल होता है वो अशुद्ध होता है, व्यक्ति उसको छू ले तो उसको स्नान करना चाहिए पूजा रूम जाने से पहले। पर वही शास्त्रों में बोला गया कि गाय के गोबर से पूजा रूम का निपाई पोताई करना चाहिए। गाय का अर्क वो भगवान के लिए कुछ बनाते हैं, उसमें गौ का अर्क डाला जा सकता है, यज्ञ वेदी में गौ का अर्क डालते हैं। यानी तुम्हारे शास्त्र में कब क्या बोल दिया जाएगा कोई गारंटी उसकी, अंधविश्वास, ये सब बेकार की बातें। और हम लोगों के पास टेक्नोलॉजी नहीं था, हम मान लिए, पर आज उसमें से बहुत कुछ प्रूफ हो गया है। बहुत कुछ ऐसा है जो आज भी प्रूफ नहीं किया जा सकता, और हो सकता है आज से कुछ दिन के बाद प्रूफ किया जा सके। तो शास्त्रों में जो ज्ञान है ना, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल का मतलब प्रायोगिक, प्रयोग करके बताया जा सके कि ये सही है। और एक होता है एक्सपीरियंशियल, यानी अनुभवात्मक, यानी अनुभव करके बताया जा सके ये सही है। तो शास्त्रों में लिखे हुए सारी बातें प्रयोगात्मक हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि प्रयोग करने के लिए हमें साइंस की जरूरत पड़ेगी, और साइंस बहुत ज़्यादा डेवलप अभी तक नहीं किया, ये डेवलपिंग फेज में है, ये विकसित हो रहा है। जैसे जैसे विकसित होगा और ज़्यादा चीज़ों को हम लोग प्रयोग करके प्रूफ कर पाएंगे। लेकिन अनुभवात्मक चीज़ें, यानी शास्त्रों में जितने भी चीज़ें दिया हुआ है उसको हम लोग अपने जीवन में फॉलो करके अनुभव जरूर ले सकते हैं, और अनुभव के माध्यम से हम सबको विश्वास करने के लिए सीखना चाहिए, तभी हमारे अंदर विश्वास की बढ़ोतरी हो पाएगी। जैसे अनुभव का मतलब शास्त्रों में कहा गया कि जो व्यक्ति भागवत पढ़ता है, भक्त भगवान की सेवा करता है, शास्त्र पढ़ते हैं, आप देखेंगे उस व्यक्ति के से क्रोध गायब हो जाता है। आप इस बात को अनुभव कर सकते हैं कि नॉर्मली वो व्यक्ति जो शास्त्र ज़्यादा पढ़ता है, धर्म में ज़्यादा विश्वास रखता है, भगवान का नाम ग्रहण करता है, एक दूसरे व्यक्ति के कंपैरिजन में, जो व्यक्ति शास्त्र नहीं पढ़ता है, भगवान पे विश्वास नहीं करता है, उनके कंपैरिजन में ये व्यक्ति कम गाली गलौज करता है, कम झगड़ा करता है। इसका मतलब उसको गुस्सा कम आता है, वो दूसरों से कम नफरत करता है। इसका मतलब उसके मन में ईर्ष्या
कम है। वो दूसरों जीव के प्रति ज्यादा दया करता है, वो मांसाहार नहीं करता है, किसी जीव को मारना नहीं चाहता है, यानी उसके अंदर दया ज्यादा है, करुणा ज्यादा है। तो महान भक्तों के जीवन को देख करके महाजनों ये न गथा सपंतः, भगवान स्वयं बोलते हैं कि जो महाजन है, जो महान भक्त हैं, उनके जीवन को देख करके हमें शास्त्रों पर भरोसा करना चाहिए कि अगर उन्होंने शास्त्र पढ़े। प्रभुपाद का जीवन देखिए, प्रभुपाद का जीवन देख करके हमको डिसाइड करना चाहिए कि भागवत सही है या गलत है। एक व्यक्ति 60 साल की उम्र में, 70 साल की उम्र में एक व्यक्ति 40 रुपए लेकर के और भागवत किताब लेकर के पनिया जहाज से यहाँ से अमेरिका जाता है। रास्ते में उनको 3 बार हार्ट अटैक आता है। अमेरिका में उनके पास रहने कोई ठिकाना नहीं था। एक पार्क में जाकर के ऐसे ही वो बस कीर्तन करते हैं। उस कीर्तन में जो शब्द हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस शब्द का क्या मीनिंग है अमेरिकन को ये बात पता नहीं है। प्रभुपाद जी का अंग्रेजी इतना अच्छा नहीं कि अमेरिकन समझ सके उसको, पर वो अमेरिकन को बस ट्यून अच्छा लगता था कि ये वृद्ध व्यक्ति कुछ तो गाता है, गाने में अच्छा लगता है। और अमेरिकन में भी एकदम पापी कैटेगरी के लोग, वैसे लोग जो सारे नियम को तोड़ते थे, नशा करते थे, मदिरा पान करते थे, वैसे लोग बस प्रभुपाद का कीर्तन सुन सुन करके, उसका मतलब भी समझ में नहीं था, वो नशा करना छोड़ दिए, जुआ खेलना छोड़ दिए, वो सब भी हो गए, धोती कुर्ता पहनने लगे, भगवान की भक्ति करने लगे, शास्त्र पढ़ने लगे। एक व्यक्ति आया और प्रभुपाद की क्लास में देखा कि प्रभुपाद प्रवचन दे रहे हैं और आधे से ज्यादा लोग सो रहे हैं, और जो व्यक्ति जगा हुआ है वो भी ऐसा नहीं कि पूरा क्लास जगा हुआ है, वो भी आधे से ज्यादा क्लास सो रहा है। एक समय में आधे से ज्यादा लोग सो रहे हैं और एक व्यक्ति आधे से ज्यादा समय सो रहा है। तो बोला कि प्रभुपाद देखिए कि आपके जितने डिवोटी ये लोग हैं, आधे समय तो ये लोग सोते रहते हैं और आप लोग बोलते हैं कि शुद्ध भक्त बन गए, मतलब इतने अच्छे भक्त हैं। प्रभुपाद बोले देखो भागवत की शक्ति कितनी ज्यादा है कि आधे समय सोते हैं, तब भी जो भी आधा में थोड़ा बहुत इनको समझ में आता होगा, ये करके सब लोग संन्यास ले लिए हैं। अमेरिका में मांस खाना नॉर्मल बात है, मांस खाना छोड़ दिए, व्यभिचार छोड़ दिए हैं, झूठ बोलना छोड़ दिए हैं, नशा करना छोड़ दिए हैं, जुआ खेलना छोड़ दिए हैं। सोचो अगर ये पूरा सुन लेते तो क्या हो जाता। तो ये है कि अगर कोई व्यक्ति शास्त्रों को विश्वास से, श्रद्धा पूर्वक अपने आचार्यों के माध्यम सुनता है, उनके जीवन शैली को देखता है, तो हमको धीरे धीरे भगवान में हमारी श्रद्धा जो है धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। और इसका उदाहरण है, हम लोग देख सकते हैं प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज का उदाहरण देखेंगे। प्रहलाद महाराज का भक्ति कब शुरू हो गया था? 5 वर्ष गर्भ से। वो बोलते हैं कि 5 वर्ष से शुरू कर देना चाहिए, पर उनका खुद का कब शुरू हो गया था? गर्भ से। हिरण्यकशिपु बहुत आतताई राक्षस था, आप सब जानते हैं। हिरण्यकशिपु ने सारे कंडीशन लगा दिया था कि इस तरीके से कोई हमको ना मार सके, वैसा ना मार सके, और ब्रह्मा जी ने उनको आशीर्वाद भी दे दिया। देवी देवता लोग चिंतित थे कि हिरण्यकशिपु ऐसा राक्षस है तो उसका बेटा कैसा होगा। वो कुछ तो बोलते हैं ना, बाप, कुछ तो ऐसा बोलते हैं, एक शब्द है, बाप शेर बेटा सवा शेर। हाँ, तो बोलते हैं बाप ऐसा तो बेटा ऐसा, बाप तो सवा शेर होगा। तो उस समय में, अच्छा उसका बेटा हुआ भी नहीं था। उस समय में उनकी जो पत्नी थी हिरण्यकशिपु, वो गर्भवती थी। तो देवताओं ने उनको किडनैप कर लिया। जब देवताओं ने किडनैप किया तो नारद मुनि को एक बार पता चला और नारद मुनि आ गए उसको बचाने के लिए। नारद मुनि आए, बोले देखो ये भले ही राक्षस के गर्भ में पैदा ले रहा है, पर जो व्यक्ति इस गर्भ में है वो है भगवान के बहुत महान भक्त। और नारद मुनि उसको अपने आश्रम में ले आए और फिर उसको, उनकी माता को, उनको ज्ञान देने लगे शास्त्रों का। डेली शास्त्र पढ़ाते थे, कथा सुनाते थे, और ऐसे करते करते प्रहलाद महाराज का भक्ति चालू हो गया। और प्रहलाद महाराज भक्ति करते 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 उनका इतना ज़्यादा श्रद्धा हो गया भगवान में, बस सुन सुन करके, नारद मुनि से, शुद्ध भक्त से सुन सुन करके इतना ज़्यादा श्रद्धा हो गया कि जब उसका बाप, दुनिया का सबसे बड़ा गैंगस्टर, उनको मारने पर उतारू हो गया, तब भी वो डगमगाए नहीं। षंड और अमर शुक्राचार्य के पुत्र थे। शुक्राचार्य कौन है?
राक्षसों के हाँ गुरु हैं, प्रिंसिपल हैं वो। उनके 2 बेटे थे, शंडव और मर्क। तो शुक्राचार्य हिरण्यकशिपु के गुरु और उनके बेटे प्रहलाद के गुरु। बोले जाओ इनको सिखा दो। तो काफ़ी दिन सीखने के बाद एक दिन प्रहलाद से हिरण्यकशिपु पूछते हैं कि बताओ बेटा, तुमने जो भी सीखा शंड अमर के स्कूल में, शंड अमर प्राइवेट स्कूल, पब्लिक स्कूल जो, उसमें जो सबसे मेन बात है वही बता दो, क्योंकि ज़्यादा समय मेरे पास है नहीं। सबसे मेन बात क्या है? बोले देखिए, बात तो मैंने बहुत कुछ सीखा, पर मेन बात यही है कि इस दुनिया में सबसे बड़ी विष्णु है, वही सबके स्रोत हैं, हमारे आपके हर कुछ के। इतना सुनते ही वो बौखला गया। हिरण्यकशिपु को लगा कि जरूर कोई घुसपैठिया इसके स्कूल में आता होगा, शंड अमर कुछ पढ़ाते होंगे और भक्त लोग चुपके से आकर इसको कुछ और बता देता होगा, और इसलिए उस घुसपैठिए के चलते ये ऐसा गड़बड़ा गया है, इसका संगत खराब हो गया है। तो उसको बताते हैं कि देखो बेटा, धोती कुर्ता वगैरह पहन के अगर कोई आए तुम्हारे स्कूल में तो अब से उनसे मत मिलना तुम, ये लोग अच्छे लोग नहीं होते हैं। तो चला गया फिर से कुछ दिन के बाद उसको बुलाया। बोले अब तुम बताओ क्या सीखे। तो इस बार वो बोला कि भगवान विष्णु तो सबसे बड़े हैं, पर उनसे डायरेक्ट मिलना इतना आसान नहीं है, पर अगर कोई व्यक्ति उनसे संपर्क करना चाहता है तो उसके लिए भगवान विष्णु का नाम ही काफ़ी है। और पागल हो गए कि ये जब आ रहा है कुछ ना कुछ नया सीख क्या जा रहा है। तब वो शंड अमर को बुलाते हैं, बोलते हैं बताओ क्या है, इसके साथ क्या घटना घट गई, इसको तुम पढ़ाते कुछ और हो, ये कुछ और बोल रहा है, तुम लोग कहीं ऐसा कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दे रहे। तो उन्होंने बताया कि नहीं हम लोग ऐसा कुछ भी गड़बड़ नहीं कर रहे हैं, पर हमने ऐसा भी देखा है कोई व्यक्ति इसको सिखाने आ भी नहीं रहा है, पर पता नहीं ऐसा क्या हो गया है। तो फिर बोले अब इस पर निगरानी टाइट कर दो। फिर कुछ दिन और पढ़ाई की स्कूल में, इस बार टाइट निगरानी में, स्कूल चारों तरफ से एकदम सिक्योरिटी फोर्स लगा दी, भाई कोई धोती कुर्ता वाला ना घुस पाए। हॉस्टल वगैरह में ऐसा होता था कि एक बार हमारे कॉलेज में हॉस्टल में प्रचार हो रहा था, तो जनरली हॉस्टल में जब ड्यूटी जाते हैं ना तो धोती कुर्ता पहन के नहीं जाते हैं, तिलक उलक लगा के भी नहीं जाते हैं, और किसी को बोलते भी नहीं कि हम लोग भक्त हैं। पर एक भक्त थे ऐसा, वो उतना मेच्योर नहीं थे, तो उनको वार्डन ने पकड़ लिया। तो वार्डन ने बोला कौन हो? तो बोले हम भक्ति कर, हम डिवोटी हैं और हम यहाँ पर लोगों को डिवोटी बनाने आए, ऐसे बोल दिया उसने। बोला डिवोटी मतलब क्या? बोला डिवोटी मतलब शुद्ध जीवन जीने वाला, नशा नहीं करने वाला, चाय पान नहीं खाने वाला, लहसुन प्याज नहीं खाता हो, व्यभिचार नहीं करता हो। उसका वार्डन का सब उधर दिमाग खराब हो गया, ये कौन सा बात बता रहा है। ये व्यक्ति आर्गुमेंट भी करने लगा कि आपको नहीं पता क्योंकि आपने प्रभात की किताबें नहीं पढ़ी, क्या आपने शास्त्र पढ़ा है, क्या आपने भगवत गीता कभी पढ़ा, एक श्लोक आपको पता है क्या? तो ऐसे करके बहुत लफड़ा हो गया। फिर उन्होंने बैन कर दिया, धोती कुर्ता मतलब नहीं एंटर कर सकता, तिलक मतलब एंटर नहीं कर सकता, कंठी माला मतलब कॉलेज में एंटर नहीं कर सकता। तो ऐसी समस्याएं होती है कई बार। पर फाइनली उसके बाद तीसरी बार बुलाया उसको कि अब बताओ अब तुमने क्या सीखा। तब भी वो वही बात रिपीट किया। उसको गुस्सा आ गया। उसने बोला कि देखो अगर तुम ये बात नहीं माने कि विष्णु सर्वश्रेष्ठ है तो तुमको मार देंगे। तो देखिए राक्षस को अपने सम्मान से मतलब, वो बेटा है बेटी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तब भी ये बोले नहीं, सर्वश्रेष्ठ तो विष्णु ही है। तो उसको मारने के लिए उसने क्या किया, हाथी के पीने में फिकवा दिया। उसको मारने के लिए उसने बाघ के पिंजरे में डाल दिया, सांप के पिंजरे में डाल दिया, बहुत कुछ किया। उसकी जो बहन थी ना होलिका, दीदी होलिका को बोला कि तुम इसको गोद में लेकर के बुआ उधर बैठ जाओ, आग अग्नि के अंदर बैठ जाओ। नहीं मरा वो। अंतिम में ये सोचते हैं हिरण्यकशिपु को लगता है कि यार ऐसा हो सकता है, चलो कि विष्णु तो छलिया है ही, क्या पता जिस हाथी के पीने में हम डलवाए उसको विष्णु उस हाथी के हृदय में परमात्मा बन के इसको बचा लिया। कुछ भी कर सकता है ना विष्णु, तो वो जब मेरे भाई को मार सकता है छल करके, इसको भी मार सकता है। उसको लगेगा ऐसा कुछ उपाय करता है ना जिसमें कोई व्यक्ति, कोई प्राणी इन्वॉल्व ना हो, जिसके मन को बदल दे विष्णु। जैसे सांप के पेड़ में डाला, क्या पता सांप के अंदर में हृदय में विष्णु आगे कुछ कर दिया हो। और नारद मुनि बता ही चुके थे कि भाई विष्णु आपके डर से, मतलब नारद मुनि नहीं बताए थे, पर उसको लगता था कि विष्णु हमारे डर से लोगों के हृदय में जाके छुप गया है परमात्मा स्वरूप से। तो ये तो डर था ही उसको। तो उसने सोचा कि चलो इस बार क्या हम करते हैं ना, पत्थर से बांध के इसको जमीन के अंदर गिरवा देते हैं, पहाड़ से पानी के अंदर गिरवाते हैं। उन्होंने पत्थर से बांध करके उसको गिरा दिया। हमारे आचार्य बताते हैं कि भगवान कृष्ण उस टाइम में भी पत्थर से प्रकट हुए और पत्थर को चीर तोड़ करके प्रहलाद को बाहर निकाले। और दोबारा कोई पत्थर का पिलर बना हुआ था, किला, जिसमें नरसिंह
सॉरी हिरण्यकशिपु रहते थे, और उन्होंने पूछा हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से, तुम्हारे भगवान कहाँ कहाँ हैं? बोला हर जगह है। तो बोले इस पंखे में है क्या? बोले हाँ है। इधर है क्या? हाँ है। इस पिलर में है क्या? हाँ। हर जगह है। हिरण्यकशिपु को ये विश्वास नहीं हुआ। उसको लगा हर जगह कैसे हो सकता है, कहीं ना कहीं तो होगा जो नहीं होगा। उसने एक पिलर को टारगेट बोला, इस पिलर में है क्या? बोला नहीं, इस पिलर में नहीं। उस पिलर को तोड़ा उसने, और पिलर को तोड़ते ही भगवान नरसिंह देव के रूप में प्रकट। प्रहलाद महाराज को बोलते हैं कि तनिक भी ये डाउट नहीं था, थोड़ा सा भी, कि भगवान उस पिलर से प्रकट होंगे या नहीं होंगे। आज हमसे कोई पूछे कि बताओ इस पंखे में भगवान है, हम बोल देंगे हाँ भगवान तो कण कण में पंखे में भी होंगे। पर वो पंखा को तोड़ने जाएगा तो बताइए हमको डाउट होगा या नहीं? हम बोलेगा यार बेकार बोल दिए, इज्जत चला जाएगा। डाउट होगा ना, डाउट है इसलिए भगवान प्रकट नहीं होंगे। विश्वास अगर होगा तो भगवान प्रकट हो जाएंगे। शास्त्रों में कहा गया है कि हमें जिज्ञासु होना चाहिए, शंका नहीं, डाउटफुल नहीं होना चाहिए। जिज्ञासु होना और डाउट होने में क्या अंतर है? डाउट का मतलब ना आप विश्वास नहीं करते हैं कि जो बता रहे हैं क्या पता इसमें कौन झूठ हो क्या सच हो। और जिज्ञासा का मतलब हमको समझ में नहीं आ रहा है तो बात ये सच, पर हम इसको नहीं समझ पा रहे हैं। तो बहुत सारे तथ्य शास्त्रों में ऐसे हैं ना जो अचिंत्य हैं। अचिंत्य मतलब हम अपने क्षमता से उसको नहीं समझ सकते। जैसे भोजन का पचना हमारे लिए अचिंत्य है या नहीं? कितने लोग समझ पाते हैं कि भोजन कैसे पचता है? कैसे पचता है बताइए मुझे। बिल्कुल, कभी कभी नहीं पचता है। वो क्यों नहीं पचता है? क्योंकि उस टाइम में रिएक्शन नहीं होता है। क्यों रिएक्शन नहीं होता है? वास्तव में हम किसी भी चीज के बारे में जो जानते हैं ना, वो एकदम सतह का ज्ञान है हमारे पास। जो सीधा देख पाते उतना ही जानते हैं। जैसे भूकंप क्यों आता है? क्योंकि धरती के अंदर कुछ प्लेट है वो खिसकता है। वो क्यों खिसकता है? क्योंकि उसके अंदर भी ज्वालामुखी है। धरती के अंदर गर्म पदार्थ है, वो इधर गर्म चीज आप उबलता है ना, तो उसके उबलने से कुछ प्लेट खिसक जाते हैं। जैसे आप किसी बर्तन के अंदर पानी रख दें, उसके ऊपर एक पतीला रख दें, ढक दें उसको, और पानी को गर्म करो, क्या होगा? पतीला उछलेगा ना, क्योंकि अंदर में पानी उबल रहा है। तो जब अंदर में गर्म चीज है वो उबलता है, तो कई बार धरती के अंदर का जो प्लेट है वो खिसकता है। वो पानी को कौन उबाल रहा है? तो कोई भी घटना के ना 3 कारण होते हैं। एक होता है जिसको बोलते हैं इमीडिएट कॉज। इमीडिएट मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे उसको? हाँ, तुरंत इसका क्या कारण है कि भूकंप क्यों हो रहा है? ये प्लेट खिसका। दूसरा बोलते हैं इंटरमीडिएट कॉज। वो प्लेट क्यों खिसका? क्योंकि अंदर में लावा, गरम गरम लावा उबल रहा था। वो क्यों उबल रहा था? ऐसे क्यों क्यों करते करते लास्ट में जाएंगे, उसको बोलते हैं परम कारण, अल्टीमेट कॉज। अल्टीमेट को परम ही बोलेंगे ना, द अल्टीमेट कॉज। परम कारण क्या है? भगवान की इच्छा है। भगवान की इच्छा से धरती के अंदर लावा उबल रहा है। उनकी इच्छा से उस लावा के चलते धरती के प्लेट खिसक रहे हैं, और उनकी इच्छा से भूकंप आ रहा है। ऐसे इस दुनिया में जो भी हो रहा है वो सब भगवान के कारण हो रहा है। उनमें से सब कुछ को भगवान के कारण होते हुए समझ जाइए हमारे बस की बात नहीं है। कुछ ऐसे तथ्य होते हैं, अचिंत्य होते हैं। अचिंत्य मतलब उस पर कुछ सोच नहीं सकते हैं, हमारा दिमाग उतना नहीं चलता है। अचिंत्य है, वो अचिंत्य है, समझ नहीं सकते हैं। तो शास्त्रों में जो चीजें हम समझ जाएं, ठीक है, उसको मान लें। जो चीजें हम नहीं समझ पाए, हमको ये सोचना चाहिए कि वो हमारे समझ से परे है, वो अचिंत्य है। जैसे बात पता है, मधुमक्खी, मच्छर कैसे उड़ता है वैज्ञानिकों को पता है, पर मधुमक्खी कैसे उड़ता है ये वैज्ञानिक इस रहस्य का आज तक पता नहीं लगा पाए हैं।
अब बोलेंगे क्यों नहीं पता लगा पाए? क्योंकि कोई भी चीज उड़ने के लिए ना, तो जो चीज उड़ रहा है उसका खुद का वजन और जो पंखा उसको उड़ा रहा है उसका स्पीड, ये सबका कुछ कैलकुलेशन होता है। उसके आधार पर आप बता सकते हैं कि ये चीज उड़ेगा या नहीं। हेलीकॉप्टर बनाते हैं ना, उसका पंखा बड़ा सा होता है, तो उसको वैज्ञानिक में कुछ नियम है, कुछ सिद्धांत है, उसके अनुसार से ये होता है। तो मच्छर का शरीर हल्का होता है, तो मच्छर पंखे को जितना तेजी से हिलाता है, तो उतने तेजी से अगर पंखे को हिलाया जाए तो मच्छर जितना वजन वाला चीज उड़ सकता है। पर मधुमक्खी का जितना वजन है और उसका जितना छोटा पंखा है, उतने छोटे पंखे को हिलाया जाए तो मधुमक्खी जितना मोटा वजन वाला व्यक्ति या जीव नहीं उड़ सकता है। ये विज्ञान के सिद्धांत के खिलाफ है। आज तक वैज्ञानिकों को यह बात समझ में नहीं आया है। तो ऐसी चीजों को हमें क्या मानना चाहिए? अचिंत्य है। जब कुछ चीज वैज्ञानिकों को समझ में नहीं आ रहा था, हमको शास्त्र की सब बातें समझ में आ जाए, ठीक है, विज्ञान में कुछ समझ में नहीं आया, सोचते हैं चलो यार बाद में समझ में आएगा। शास्त्र में कुछ समझ में नहीं आया, हम क्या सोचते हैं? झूठ है, फालतू बात है। हाँ, ये अंधविश्वास है कि एक तरफ आप आंख बंद करके सब कुछ विश्वास करते हैं, पर जब बात शास्त्र की आती है तो हम उसको झूठ बोल देते हैं। ये वास्तविक अंधविश्वास है। तो शास्त्रों में भी कुछ ऐसी चीजें जो हमारे समझ में न आए, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि हम सब अपूर्ण व्यक्ति हैं, हमारे इंद्रियां पूर्ण नहीं है। ऐसे चीजों को हमें विश्वास कर लेना चाहिए। क्या मान करके? अचिंत्य। जैसे कोई चीज कठोर है तो क्या वो कोमल हो सकता है? क्या हो सकता है? क्या बताइए? कोई चीज कोमल है, क्या वो कठोर हो सकता है? यस और नो, हाँ या नहीं? शास्त्रों में कहा गया है कि नरसिंह देव का जो पंजा था वो प्रहलाद के लिए बहुत मुलायम था और हिरण्यकशिपु के लिए बहुत कठोर था। अब लगेगा कि यार ये दोनों कैसे हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि भगवान कुछ भी कर सकते हैं। तो एक व्यक्ति ने प्रभुपाद से पूछा कि प्रभुपाद, क्या भगवान एक टेबल बना सकते हैं जिसको वो स्वयं ना उठा सके? प्रभुपाद बोलते कि भगवान ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो भगवान की अपूर्णता हो गई ना, कि वो एक ऐसा टेबल नहीं बना सकते जिसको स्वयं ना उठा सके। तो प्रभुपाद बोले हाँ, ये तो बहुत छोटी बात है। भगवान एक ऐसा टेबल बना सकते हैं जिसको वो ना उठा सके, लेकिन फिर जब उनकी इच्छा हो जाएगी तो उसको उठा भी लेंगे। तब ये कैसे हो सकता है? यही है अचिंत्य। अचिंत्य मतलब ये दोनों बातें देखने में एक दूसरे के विपरीत है, कॉन्ट्राडिक्शन है, पर भगवान किसी भी कॉन्ट्राडिक्शन को सॉल्व, किसी भी विपरीत बातों को एकीकृत कर सकते हैं। ये भगवान की क्षमता है और ये क्षमता अचिंत्य है। तो कुछ अचिंत्य क्षमता हमारे पास भी है। जैसे खाना खा करके दौड़ जाते हैं, टाल लेते हैं तो भोजन पच जाता है। ये हमारी अचिंत्य क्षमता है कि हम खाना खा के टाल लेते हैं और भोजन को पचा देते हैं। या किसी व्यक्ति की अचिंत्य क्षमता है कि वो 12 रसगुल्ले खा के भी पचा देता है। कोई व्यक्ति नहीं पचा पाता, ये उनकी क्षमता है। हम दिमाग लगाने बैठे कि वो क्यों पचा दे रहा है, हम क्यों नहीं पचा पा रहे हैं, फालतू इसमें टाइम वेस्ट होगा। जब हमारे अंदर अचिंत्य क्षमता हो सकता है, एक मधुमक्खी के अंदर अचिंत्य क्षमता हो सकता है कि वो वैज्ञानिक के सारे सिद्धांतों को तोड़ करके भी उड़ सकता है, तो इन सबको बनाने वाले भगवान के पास क्या अचिंत्य क्षमता नहीं हो सकता है जिसको हम ना समझ सकें? तो ऐसे चीज जिसको शास्त्र में लोग नहीं समझ सकते हैं, ये मानना चाहिए कि वो अचिंत्य है और हमको उस पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि ये शास्त्र भगवान से आ रहे हैं। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की। तो 2-3 मिनट हम लोग कुछ प्रश्न ले सकते हैं। किन्हीं के मन में कोई प्रश्न है? बोलिए बोलिए। व्यासदेव जी भगवान के अवतार थे। व्यासदेव जी भगवान के अवतार हैं, बिल्कुल सत्यावेश अवतार हैं। तो उनको मतलब लिखने की क्षमता नहीं, क्षमता थी बिल्कुल। फिर गणेश जी व्यासदेव खुद भगवान के अवतार हैं, तो वो चाहते तो खुद भी लिख सकते थे और बोल भी सकते थे। तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि वो लिखने के लिए गणेश जी को बुलाए और खुद बोल रहे थे ताकि जल्दी हो सके? अचिंत्य। क्योंकि भगवान देख तो बोल सकते हैं अचिंत्य, भाई भगवान क्या लीला क्यों कर रहे हैं ये हमारे समझ के हमेशा अंदर हो, ये जरूरी नहीं है। दूसरी बात है कि भगवान देखिए खुद से कुछ करने नहीं आते हैं,
भगवान भक्तों को सेवा में लगाना चाहते हैं। एक व्यक्ति ने प्रभुपाद से पूछा कि चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति का प्रचार प्रसार मेनली बंगाल में किया, जगन्नाथपुरी में किया, थोड़ा बहुत वृंदावन में भी किया, पर प्रभुपाद ने पूरे विश्व में कर दिया। तो बोले प्रभुपाद आप बड़े हुए या चैतन्य महाप्रभु? तो प्रभुपाद बोले कि चैतन्य महाप्रभु इसलिए छोड़ दिए ताकि हम जैसे भक्त पूरे विश्व में भगवान की सेवा करके प्रचार प्रसार कर सके। अगर चैतन्य महाप्रभु ही कर दिए होते तो हमको सेवा कहाँ से मिलता? तो भगवान भक्तों को इसलिए नहीं सेवा में लगाते कि वो खुद नहीं कर सकते हैं, इसलिए लगाते हैं सेवा में क्योंकि वो हाँ उनको खुशी प्रदान करना चाहते हैं। सेवा करने से आदमी को वास्तविक आनंद की अनुभूति होती है। ठीक है ना? और श्लोक पढ़ा था, ये कहाँ से उपयुक्त? कौन सा श्लोक पूजे? आम व्यक्ति सुगो व्यक्ति, ये है चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 24:1 24वां अध्याय और 242वां श्लोक, ऐसा कुछ है। कौन? हाँ 24वां अध्याय 313वां श्लोक है। चैतन्य चरितामृत में ये शिव जी के घटना को लिखाता है। और ये अच्छा तरीका है कि आप जो बात बता रहे हैं कहाँ से बता रहे हैं, ऐसा इसको बोलते हैं जिज्ञासा। जिज्ञासा मतलब कोई बात समझ में नहीं आता, आप पूछेंगे कि ये कैसे हुआ, कहाँ से आया। शंका मतलब मान लेना कि झूठ ही होगा, पर सबके सामने पब्लिक में बेइज्जती करना प्रभु जी का अच्छा नहीं है, इसलिए मैं मान लेता हूँ। और कोई प्रश्न? शक्ति आवेश अवतार, शक्त्यावेश, शक्ति प्लस आवेश, शक्त्यावेश अवतार। और कोई प्रश्न? Increasing faith in God. How do we figure that out? If our faith is increasing or not? बहुत जटिल प्रश्न है कि हमारा फेथ भगवान में बढ़ रहा है या नहीं, इसको कैसे फिगर आउट करें। मतलब इसका जवाब तो बहुत बड़ा हो सकता है, पर प्रैक्टिकली 2-3 बात मैं बताना चाहूँगा जो मेरा अनुभव है। एक तो ये कि अगर हमारा फेथ भगवान में बढ़ रहा होगा तो हमको सेवा करने में ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। भगवान का सेवा हमको बर्डन नहीं लगेगा। और उस सेवा में अगर हमको क्रिटिसिज्म मिलता है, हो सकता है सेवा करें। देखिए सेवा में 2 टाइप का होता है। एक बार कि हमको कुछ सेवा किया और पूरा किसी ने बड़ाई कर दिया, तब भी हमारा सेवा में टेस्ट बढ़ सकता है कि चलो सेवा करते हैं, इतना इज्जत मिलता है, वाहवाही होती है, सेवा और ज़्यादा करेंगे, और वाहवाही और ज़्यादा सेवा। पर हम सेवा करें, क्रिटिसिज्म मिले, तब भी सेवा करने का हमारा जो उत्साह है वो कम नहीं हो रहा है, मतलब हमारा भगवान में फेथ बढ़ रहा है। दूसरा एक और बात, भगवान में फेथ बढ़ रहा है या नहीं इसका, कि चैंटिंग हम लोग करते हैं ना, आप देखेंगे कि चैंटिंग करना बहुत इंजॉयबल प्रोसेस हमारे लिए नहीं है, काफ़ी बोरिंग प्रोसेस होता है एक तरह से। जो हमने देखा है चैंटिंग करना इतना आसान नहीं है, ऐसा नहीं चैंटिंग करने में मजा आ जाता है। पर भगवान के या शास्त्रों में हमारा फेथ बढ़ रहा है कि चैंटिंग करने का जो बोरिंगपन है ना, ये धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। एक और बात कि चैंटिंग करने में ध्यान भी थोड़ा ज़्यादा लगने लगेगा। और एक और बात कि हमारे अंदर जितने भी अनर्थ हैं वो अनर्थ थोड़ा थोड़ा कम होगा। जैसे आपको अगर पहले दिन में 10 बार गुस्सा आता था, तब 8 बार आएगा। पहले आपको अगर मांस खाने का बहुत इच्छा करता था, तो अब उससे इच्छा थोड़ा कम होगा। ग्रॉस लेवल पर हमने मांस खाना छोड़ दिया है, पर अभी भी हमारे अंदर इच्छा है। पहले अगर हमारे अंदर लोभ बहुत ज़्यादा था, अब थोड़ा लोभ कम हो जाएगा। तो प्रैक्टिकली इन 3-4 चीज़ों से हम देख सकते हैं कि हमारा फेथ या विश्वास भगवान में बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। ठीक है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय।